बंदे को कंक्रीट का रोड है, वहाँ पे बैठा दिया, अपने घुटने पे बैठ गया हो, दोनों हाथ उसके ऐसे करके रख दिए, इन हाथों पे एक बंदा खड़ा कर दिया और दूसरे बंदे को बोल रहा हूँ इसको पीछे खींचो। क्या होगा? 90 दिन की ट्रेनिंग थी, 90 दिन तक उस मेजर दिग्विजय रावत के हाथों से ब्लड नहीं छूटा। सर ट्रेनिंग में सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या रहा है? 90 दिन की ट्रेनिंग में मतलब एक एक घंटा आपको एक एक साल जैसा निकालना पड़ेगा, नाखून निकल जाते हैं। जब हम स्पीड मार्च करते हैं, मतलब 40 किलोमीटर एक बंदा दौड़ रहा है 20 kg 25 kg वेट के साथ में, पैरों के नाखून निकल जाते हैं। एक सिविलियन जाता है 1 साल के बाद वो पैराशूट का बंदा बन के ना मौत से खेलता है। स्नाइपर का ऑपरेशन में क्या रोल रहता है? स्नाइपर के टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट होते हैं। 100 बंदे एक जगह लड़ाई कर रहे हैं, स्नाइपर एक शॉट लेगा और ये जितने 100 बंदे हैं ना, ये एक सिंगल बंदे से अटैक है, उस बंदे को डाल। एसएफ में चाहे अफसर हो चाहे जवान हो ना, पागल होते हैं सब, अलग ही लेवल का जुनून होता है। तो मैं 500 मीटर से छत से फायर कर रहा हूँ, मेरा सीओ आता है वायरलेस सेट में बोलता है रुक जाओ अभी फायर मत करो। रेंज पे जाता है जहाँ पर हमने टारगेट लगा, टारगेट को हाथ में उठाता है तो बोलता गोली मारो। अगर अंगूठे का नाखून 500 मीटर अंगूठा रख दोगे टारगेट पे 500 मीटर से अंगूठे के नाखून से गोली मारो, उस लेवल की ट्रेनिंग होती है। इसलिए फायर इतना जबरदस्त फायर आया था हमारे ऊपर, इतना जबरदस्त, मतलब 15-20 मिनट तक उन्होंने हमारे को उठने का मौका नहीं दिया था। आपका कोई मेमोरेबल ऑपरेशन के बारे में जो सक्सेसफुल रहा हो? 45 दिन तक हमने सर्वेलेंस रखा इस टारगेट पे और सेम 45 दिन तक हमने ट्रेनिंग की, सुबह से शाम तक पानी में रहते थे। आपका सबसे लंबा किल शॉट कितने मीटर का रहा है? मेरा 1100 मीटर। तो सर कभी किसी मिलिटेंट ने आपसे माफी मांगी है? यमराज तेरे सामने बैठे हैं क्या करेगा, माफी मांगेगा ना। उनके साथ क्या करा जाता है? ये लोग इतने आसानी से नहीं बताएंगे। कभी कोई नोट वगैरह मिला है मिलिटेंट के पास से? अपना वो बना के रखते हैं, लेआउट वगैरह कागज मिल जाते हैं। मिलिटेंट को मारने के लिए टॉप 3 वेपन्स। पीकेएमजी यूज करते हैं। अगर ऑपरेशन के दौरान चलते चलते सामने से फायर आ गई है, कांपते हैं, हिम्मत नहीं है। एक पैरासेफ की एमएमए फाइटर से फाइट हो जाए तो क्या होगा? इनकेस खाना खत्म हो गया है, सर्वाइवल के लिए क्या खाया जाएगा? जानवर में कुछ भी खाते हैं। सांप खिलाते हैं ट्रेनिंग में। एक इंडियन आर्मी का टेररिस्ट ने पकड़ लिया है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करा जाएगा? उनके हथियार से ठोकने की कोशिश करो, लास्ट में क्या होगा, मारेगा ना। अरे मौत से कौन डर रहा है। हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाय मैम। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया सर। सर आज आप जैसे रियल लाइफ वॉरियर मेरे पॉडकास्ट में आए हैं, इससे बड़ा प्राउड मोमेंट मेरे लिए कोई नहीं हो सकता है। एंड सर आपने जो हमारे देश के लिए करा है वो सर ना तो हम समझ सकते हैं ना ही हम चुका सकते हैं, बस सुन सकते हैं एंड सल्यूट कर सकते हैं। एंड सर हमने स्नाइपर्स के बारे में मूवीज़ में देखा है, सीरीज़ में देखा है, आज रियल में आप मेरे सामने बैठे हैं, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं सच में। एंड आज की कॉन्वर्जेसन ऑडियंस को पता ही है बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग रहने वाली है। बट मैं स्टार्टिंग यहाँ से करना चाहती हूँ कि सर आपने दिग्विजय रावत सर को ट्रेनिंग दी है, उनको ट्रेन करा है, वो शौर्य चक्रा हैं। सर आप बताएंगे कि आपने उनको कैसे ट्रेन करा एंड क्या ट्रेनिंग में रहा है उनकी? थैंक यू मैम, आपने हमारे को एक इंडियन आर्मी के फौजी को इस लायक समझा कि आज मेरे को खुशी हो रही है, मैं आपके सामने बैठ के ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। दूसरा मैम, जब हम बाहर होते हैं, फौज में होते हैं, बॉर्डर पे कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, हम लोग भी टीवी देखते हैं, हम लोगों के पास भी आप लोगों की न्यूज़ वगैरह पहुंचती, कोई भी, आज मैं बाहर हूँ बट कोई ना कोई तो बॉर्डर पे बैठा है, तो आप लोगों से हमारे को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जिसके सारे हम लड़ाई लड़ते हैं। कितना भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, कैसा भी वेदर हो, कैसा भी कुछ भी हो, हमारे साथ सिचुएशन क्रिएट हो रही हो, बट आप लोगों का सपोर्ट हमारे को एक काफ़ी मोटिवेशन देता है। दूसरा, आपने दिग्विजय रावत सर का पूछा था, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैम, दिग्विजय रावत पैसे के लिए फौज में नहीं आया था। दिग्विजय रावत एक अलग टाइप के बंदे थे, एक पहाड़ी बंदा, 6 फुट लंबा तगड़ा नौजवान। अगर दिग्विजय रावत चाहता तो बाहर अच्छी जॉब कर सकता था। सिविल से बीटेक है वो, मम्मी पापा प्रोफेसर हैं, खुद की वाइफ यूएस में डॉक्टर है उनकी। बस उनके माइंड में एक जुनून था, मेरे को एसएफ में जाना है। एसएफ में आए, उस टाइम में ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर था उनका। उन्होंने वो जो कमेंट लिखा आपने पढ़ा होगा जी, इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया था मैंने मेजर दिग्विजय रावत को, इतनी बुरी तरीके से, बट वो एक, मतलब उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, कुछ भी हो मेरे को करना है, किसी भी लेवल पे मेरे को लेके जा, हंसते रहेंगे सुबह से शाम तक। हम अपने आप को मतलब टॉप ट्रेनर मानते थे और वो अपने आप को टॉप ट्रेनी मानते थे। कुछ भी हो जाए मैं गिरूंगा नहीं, मेरे को एसएफ में रहना है। सुबह से शाम तक मैं उस बंदे को उस लेवल पे ट्रीट करता था।
लाइक कोई भी टास्क दे दिया वो करना है। टास्क का मतलब मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक वो नीचे लिखा हुआ है ना, जी नकल ब्रशिंग करके एक वर्ड जी। लिखा हुआ, वो क्या होता है, बंदे को कंक्रीट का रोड है वहाँ पे बैठा दिया, अपने घुटने पे बैठ गया हो, दोनों हाथ उसके ऐसे करके रख दिए, इन हाथों पे एक बंदा खड़ा कर दिया और दूसरे बंदे को बोल रहा हूँ इसको पीछे खींचो, क्या होगा? 90 दिन की ट्रेनिंग थी, 90 दिन तक उस मेजर दिग्विजय रावत के हाथों से ब्लड नहीं सूखा था, और वो जिद्दी बंदे कि मेरे को ऐसा में रहना ही रहना है। कभी उन्होंने अपने फेस पे शो होने नहीं दिया कि मैं अभी मेरा मोरल डाउन है। मैं बोलता था सर करना है आपको, कमांडो बनना है, बनना उस्ताद। बिल्कुल 4-4 घंटे मैं उसकी पीटी लिए, 4-4 घंटे कंटिन्यू पीटी लिए उस बंदे की। उसके बाद ही मैंने पूछा बनना है कमांडो, बोला सर बनना है। इतना जिद्दी अफसर था मेरी पलटन का वो। एक आपको रियल स्टोरी बताता हूँ। हम लोग ऐसे जगह पे थे जहाँ पे हमने एक एरिया को ऑब्जर्व करना था, तो हमारी मेन पार्टी से आगे हमने जाना था। कुछ बंदों ने, मेन पार्टी थोड़ी सी पीछे थी, हम मेजर दिग्विजय रावत सर, मैं और 2-4 और थे लड़के, हम गए आगे। जिस जगह को हमने देखना ऑब्जर्व करना था वो दिखाई दे रही है। दिग्विजय रावत सर के माइंड में पता नहीं कौन सा चीज़ आई, मेरे को बोलते हैं कि आप मेरा वेपन ले लो, और मैं वो जो हमारा टारगेट था वो सिविल पॉपुलेशन के बीच में था, तो बोलते कि इनके कैंप में जाता हूँ मैं और खाना लेके आता हूँ। ओके, मतलब उनकी उस बंदे के वो अलग ही माइंडसेट, अलग ही माइंडसेट था। बोले सर आप पागल हो रखे हो क्या, बिना वेपन के जाओगे, हम तो आप तक पहुंचेंगे तब तक तो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल एक इस टाइप का बंदा, अगर आप उनको, आपने वीडियो देखा हो जी, फौजी कम एक्टर ज़्यादा लगते हैं वो। राइट। मेरे को उस दिन खुशी हुई जिस दिन वो प्रेसिडेंट से शौर्य चक्र अवार्डेड हुए। एक उस्ताद को, एक ट्रेनर को बहुत खुशी मिलती है जब उसका ट्रेनिंग इस लेवल पे जाता है जी, तो इस टाइप का नेचर था। गर्व होता है सर, गर्व होता है। बात होती है, अभी भी यूएस में है वो, अभी भी बात होती है हमारी उनसे, तो बहुत अलग टाइप के बंदे थे सर। जैसे अभी आपने बताया है कि आपने इतनी टफ ट्रेनिंग उनको टेस्ट करा है, तो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब स्नाइपर की ट्रेनिंग होती है सर, वो क्या होता है बेसिकली उसमें? ट्रेनिंग में सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या रहा है? ट्रेनिंग की मैम, पूरी ट्रेनिंग ही डिफिकल्ट है। जी, जब एक बंदा आता है, जब एसएफ में कोई बंदा आता है ना, वॉलेंटियर फोर्स से वॉलेंटियर करके आता है, उसको पता होता है मेरे साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले सब लड़के इन्फेंट्री से आते हैं, तो वो ये तो है नहीं कि उसने बोला मेरे को एसएफ में जाना उसको भेज देगा सीओ, ऐसा नहीं है। पहले उसको अपने आप को शो करना पड़ेगा। अगर एक लड़के की वैकेंसी है तो 10 लड़के खड़े होंगे उसकी यूनिट के कि हमारे को एसएफ में जाना है। उन 10 लड़कों में उसको टॉप करना पड़ेगा, उसके बाद आएगा वो एसएफ में। उसके बाद एसएफ की 90 दिन की ट्रेनिंग, 90 दिन की ट्रेनिंग में मतलब एक घंटा आपको एक साल जैसा निकालना पड़ेगा। लाइक उसमें क्या? आपका टेम्परेचर चल रहा है -5 -6 माइनस में जा रहा है, आप हाई एल्टीट्यूड में हो, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आपने शाम का खाना खा लिया, डिनर कर लिया, उसके बाद उस्ताद बोलता है चलो बाहर, और सीधा पानी में डाल देता है। आधे घंटे पानी में रखेगा आपको, उसके बाद बोलेगा चलो ड्रेस चेंज, आपके पास 10 मिनट का टाइम है। आपने ड्रेस चेंज की, दोबारा आपको पानी में डाल दिया, पानी से बाहर निकाला, बाहर आपको पूरी तरह से ट्रीट किया उसने, पूरी तरह से रख डाला, उसके बाद दोबारा पानी में डाल दिया, फिर बोला जाओ दोबारा ड्रेस चेंज करके आओ। ये चलेगा आपका, पूरी रात चलेगा। उसके बाद सुबह सेम ड्रेस में पीटी में लेके जाएगा। नाखून निकल जाते हैं मैम। जब हम स्पीड मार्च करते हैं, मतलब 40 किलोमीटर एक बंदा दौड़ रहा है 20 kg 25 kg वेट के साथ में, पैरों के नाखून निकल जाते हैं। इतना उस लेवल पे ट्रेनिंग होती है। सर 40-50 किलोमीटर कैसे रन कर लेते हैं आप लोग? सबसे मेन चीज़ क्या होती है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे मेन चीज़ क्या होती है, अगर एक डॉग को शेरों में रखोगे ना तो शेरों जैसे बिहेव करेगा। वरना आपने देखा है शेर को भी लोग रस्सी डाल के गले में घूमते हैं। जी, इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग,
इन्वायरमेंट और सोसाइटी। आपके ट्रेनिंग का लेवल क्या है, आप किस इन्वायरमेंट में रहते हो। एक सिविलियन जाता है 1 साल के बाद वो पैरासाब का बंदा बन के ना मौत से खेलता है। जी, मौत से भी डर नहीं लगता है। मौत से भी डर नहीं लगता है, मौत को भी साथ लेके चलता है। वो हमेशा कंट्री के बारे में सोचेंगे पहले। मतलब मैं आपको ये बोलता हूँ, आप मेरे को ना 10 दिन के लिए एक बंदा दे दो, 10 दिन के लिए, अगर 1% भी वो मौत से डरे, 1% भी अगर वो मौत से उसको डर नहीं लगेगा, मोटिवेशन, उसके साथ का बंदा ऑपरेशन में जा रहा है तो बोलेगा मैं नहीं रुकूंगा, मैं भी जाऊंगा, जाएगा, वो रुकेगा नहीं। भले उसे रुकने के लिए बोला जाएगा, वो खुद रुकने बोलेगा के लिए कि बोला जाएगा। 10 बंदों की डिमांड है, हर आपने 10 बंदे आपके ऑपरेशन में जाने, लड़ाई में जाने हैं। ऑपरेशन समझते हो ना आप किसको जी। बोलते हैं, लड़ाई में 10 बंदे जाने हैं। अब की बार ये चले गए, नेक्स्ट ये जाएंगे। आप किसी को बोल के देखो तू रुक जा, अब की बार रुकेगा नहीं, वो जाएगा ही जाएगा, बोलेगा नहीं मेरे को जाना है। और जब लड़ाई में जाते हैं, लड़ाई में फायर खुलता है, आग लगती है अंदर। वेपन को देख के इतना, मिलिटेंट को देख के इतना पागल हो जाता है ना बंदा गुस्सा, अंदर आग। गुस्सा, मतलब नए लड़के को तो आपको रोकना पड़ेगा, पकड़ के रोकना पड़ेगा कि अंदर मत जा। आपको रोकना पड़ेगा उसको, और वो आपसे, क्योंकि आप सीनियर हो। मेरी पैराएसएफ में, मेरी पैराएसएफ में मेरे को मेरी जान की परवाह नहीं है, उसको मेरी जान की परवाह है। मेरा स्काउट चल रहा है, उसको अपनी जान की परवाह नहीं है। मेरे स्पोर्ट वेपन को उसकी जान की परवाह है। स्पोर्ट वेपन को अपनी जान की परवाह नहीं है, मेरे आरएल को उसकी परवाह है। आगे स्काउट चल रहे हैं, 2 बंदे स्काउट चल रहे हैं, उनके ऊपर फायर आ गया, तो वो जो मेरा स्पोर्ट वेपन पीछे चल रहा है, स्पोर्ट वेपन लेके, वो खुद की नहीं सोचेगा। अगर स्काउट के ऊपर फायर आ गया, अगली माइक्रो सेकंड में फायर पे फायर देगा। वो अपनी जान के बारे में नहीं सोचता। सर, अभी हमने ट्रेनिंग की बात करी है, आपने बताया है कितनी टफ ट्रेनिंग होती है। मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था इतना डिफिकल्ट जो आपने बताया है। सर, यहाँ से ना मैं ऑपरेशन की ओर ले जाना चाहती हूँ। सर, आप ये बताएंगे कि एक स्नाइपर का ऑपरेशन में क्या रोल रहता है? मैम, ये जो स्नाइपर है ना, देखो, एक तो सबसे पहले स्नाइपर जो बंदा होता है वो एक कूल माइंड, टॉप लेवल आईक्यू और एक गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए। अकेला बंदा है, उसके साथ उसका सपोर्टर है। स्नाइपर ऐसा बंदा है जिसका साथ कोई नहीं देगा। अकेला बंदा लड़ाई में रहेगा, उसके सपोर्टर के साथ, बड़ी पेयर के साथ रहेंगे। जब बंदा यूनिट में स्नाइपर बनता है, वो बंदा यूनिट में स्नाइपर बनेगा जो एक मार्क्समैन होगा। मार्क्समैन का मतलब होता है अच्छा फायरर, गुड शूटर होगा, नॉर्मल वेपन के साथ, आईक्यू लेवल टॉप होगा उसका, वो बंदा स्नाइपर बनेगा। उसके बाद स्नाइपर का, अगर मान लो मैं वार लेवल पे बताऊं, स्नाइपर के टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट होते हैं। वो टारगेट होते हैं कि स्नाइपर उस चीज़ को चूज करेगा कि अगर 100 बंदे एक जगह लड़ाई कर रहे हैं, स्नाइपर एक शॉट लेगा, एक सिंगल शॉट लेगा, और ये जितने 100 बंदे हैं ना, ये एक सिंगल बंदे से अटैच हैं, उस बंदे को डाउन कर देगा। ये 100 के 100 एक जगह, पूरी लड़ाई खत्म। वो स्नाइपर का टारगेट है। इस बंदे को पता है मैं स्नाइपर बन रहा हूँ, मेरे को ये टास्क मिलेंगे, ऑपरेशन लेवल पे हो चाहे। दूसरी चीज, स्नाइपर का मैन क्या है कि एक तो लॉन्ग शॉट लेगा वो, और दूसरी चीज क्रिटिकल टाइम पे भी किल कर देगा स्नाइपर। पेशेंस नहीं खोना है क्रिटिकल टाइम पे। हाँ, टेक्निकली और मेंटली। टेक्निकली कैसे, मेंटली तो पेशेंस नहीं अपना उसमें रहेगा वो। टेक्निकली कैसे, अगर मान लो मैं फायर कर रहा हूँ, मेरा टारगेट मेरे से है 1000 मीटर आगे, 1100 मीटर आगे, तो वो एक कैलकुलेशन करेगा कितना, एक लीड टर्म्स होती है, लीड लगाएगा। अगर मैं यहाँ पे हूँ और मेरे 1000 मीटर, 1100 मीटर आगे टारगेट है, और हवा चल रही है फुल 30-40 की स्पीड में हवा चल रही है, तो बुलेट क्या करेगा? अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट फायर कर रहा हूँ तो बुलेट क्या करेगा? थोड़ा सा मूव करेगा। उस बुलेट को जहाँ पे आप मान लो आप 1100 मीटर पे एक स्नाइपर फायर कर रहा है, टारगेट कितना, एक प्लेइंग कार्ड जितना दिखाई देगा आपको। आपका बुलेट यहाँ से गया, 1100 मीटर पे बुलेट जा रहा है, अगर
हल्का सा डाइवर्ट हो गया, टारगेट मिस, दूसरा चांस नहीं आपके पास। एक ही बारी में करना है। एक ही बारी में करना है, दूसरा चांस नहीं आपके पास। वो लीड एक टर्म्स यूज होती है स्नैपर में, वो पहले ही जज करेगा, उसके बाद में बहुत सारी कंडीशन होती हैं। जब मैं फायर कर रहा हूँ इतना, जब आप एक स्नैपर जब ट्रिगर प्रेस करेगा ना किसी टारगेट को किल करने के लिए, तो 1000 चीज़ कैलकुलेट करेगा, 1000 बार सोचेगा, रिटेक नहीं है। मेरा इन्वायरमेंट कैसा है, सन मेरे सामने है या पीछे है, हवा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे को ट्रेनिंग में अर्थ रोटेशन कैलकुलेट करने भी सिखाते हैं। अच्छा। यस। अगर मैं यहाँ पे फायर कर रहा हूँ और मैंने 1500 मीटर 2000 मीटर या उससे आगे फायर करना है, मतलब अब ये यूक्रेन और रशिया का जो चल रहा है उसमें 3800 मीटर का शॉट है, 3800 मीटर। और ये नहीं है कि 3800 मीटर पे बंदे ने सिंगल शॉट मार दिया, सिंगल शॉट तो लोग क्या बोलेंगे बाद में, लग गया होगा, कंफर्म करता है दोबारा शॉट लेके, सेम शॉट लेके कंफर्म करता है कि हाँ मैंने मारा है, तब जाके लोग मानते हैं, तब जाके कैलकुलेट होता है वो। तो जो बंदा 3800 मीटर पे मारेगा वो क्या क्या चीज़ नहीं देखेगा, हवा की साइड से हवा का फ्लो कितना है, किस साइड से किस साइड हवा चल रही है, उसके बाद सन मेरे सामने है या पीछे, मेरे और टारगेट के बीच में डेड ग्राउंड तो नहीं है, डेथ तो नहीं है, इतनी सारी चीज़ काफ़ी कैलकुलेशंस हाँ। हैं ये। अर्थ रोटेशन भी चेक करता विंड है, की स्पीड कितनी है, विंड की स्पीड कितनी, वो सब चीज़ चेक करके फिर राउंड। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो हम ट्रेनिंग करते हैं ना स्नाइपर की, जब आप किसी चीज़ के साथ में बिल्कुल ओरिएंट हो जाओगे ना, मान लो कि मैं फायर कर रहा हूँ 700 मीटर पे मेरा टारगेट लगा है, 700 मीटर पे 1 बाय 1 का टारगेट लगा है, इतना सा 1 बाय 1 का टारगेट जब आप यहाँ से फायर करोगे तो टारगेट पे आपको दिखाई नहीं देगा गोली हिट है कि नहीं है, बट जब वो ट्रिगर प्रेस करेगा और गोली निकलेगी उसी टाइम बता देगा हिट है। इतने ओरिएंट हो जाते हैं वेपन के साथ, आप जाके देख लो हिट है इतना। मतलब एक स्नैपर, अभी मैं स्नैपर बना मेरी यूनिट में, वो हथियार मेरा है, जब तक मैं पलटन में हूँ उसको कोई टच नहीं करेगा, क्योंकि हर बंदे का जो मतलब एक IQ आई साइट अलग अलग होता है। अगर जो वेपन मेरा है वो मेरा है, मैं जितने दिन स्नैपर चलूँगा, जितने दिन मैं स्नैपर हूँ उतने दिन वो मेरा रहेगा। अगर मैं छुट्टी आ गया घर में तो वो लॉक है, रखा हुआ है, उसको कोई टच नहीं करेगा, क्योंकि वो मैंने मेरी तरीके से सेट करके रखा है। जब दूसरी चीज़, जब ये स्नैपर हम फायर करते हैं, मेरा स्पॉटर मेरे साथ रहता है, इतना विश्वास होता है स्पॉटर को एक स्नैपर के ऊपर। 400 मीटर पे प्लेइंग कार्ड पे मैं राउंड मार रहा हूँ, जब हम ट्रेनिंग करते तब 400 मीटर पे वो मेरे को करेक्शन चाहिए। अगर पहले मैं अगर स्नैपर को 0 कर रहा हूँ, ये तो है नहीं कि हम भगवान हैं, एक बार उतरा 600 मीटर पे राउंड मार दिया, ऐसा तो है नहीं। वेपन को 0 करेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत, और स्नैपर में MM में करेक्शन होगा। आप चाह रहे हो यहाँ पे लगना और 1 mm लेफ्ट राइट लगा तो आपको राउंड वहीं पे लेके आना पड़ेगा। इतना विश्वास होता है एक स्पॉटर को अपने स्नैपर के ऊपर। वो 400 मीटर टारगेट के पास में खड़ा होता है उसको करेक्शन देने के लिए, और 400 मीटर से गोली मार रहा होता है, वो बिल्कुल टारगेट के पास में खड़ा होकर मतलब करेक्शन देता है। अभी देख लो हल्का सा राउंड अगर इधर उधर हुआ गया बंदा, बट इतना विश्वास होता है उसको कि मारेगा तो टारगेट पे गोली आएगी, गलती का कोई चांस नहीं गलती का चांस नहीं है, गलती का कोई चांस नहीं है। बिल्कुल वो टारगेट के पास में खड़ा होकर MM में बताएगा 1 mm लेफ्ट है, 1 mm राइट है, वो वहाँ से करेक्ट करेगा। गूज़बम्स आ रहे हैं सर। हाँ, इतना वो करता है। 600 मीटर पे 2 कोक की बोतल, कैन वाली बोतल पास में रखे और ऊपर टेनिस बॉल रखे, हिट करता है स्नैपर, तब जाके बनता है स्नैपर। जब वो अगर खाली कैन है, कोक कैन खाली है, तो गोली उसको क्रॉस करके निकल जाएगी, उसको पता नहीं लगता कि गोली लगी या नहीं लगी। बट जब वो ट्रिगर प्रेस करता है, सब चीज़ें चेक करके ट्रिगर प्रेस करता है, अपने आप को बिल्कुल
परफेक्ट तरीके से सेट करके ट्रिगर प्रेस करता है, राउंड निकलते बता देता है हिट है, जाके चेक कर लो। और वो सही होगा, 100% सही होगा, कोई मशीन की नीड नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप जाके चेक कर लो, 100% हिट मिलेगा, तब जाके मारता वो। ये है स्नाइपर। गलतियां भी होती है, ट्रेनिंग में बहुत गलतियां होती हैं। एक तो ये जो मैम एसएफ में चाहे अफसर हो चाहे जवान हो ना, पागल होते हैं सब पागल होते हैं, अलग ही लेवल का जुनून होता है। हम ट्रेनिंग कर रहे थे यूनिट में स्नाइपर की, तो मैं 500 मीटर से छत से फायर कर रहा हूँ, पीछे छत है और छत से फायर कर रहा हूँ, गोली जा रही है रेंज के ऊपर, रेंज के ऊपर हमने टारगेट लगा रखे है। मेरा सीओ आता है, वायरलेस सेट में बोलता है रुक जाओ अभी फायर मत करो, रेंज पे जाता है जहाँ पे हमने टारगेट लगा रखे थे, टारगेट को हाथ में उठाता है। टारगेट क्या, एक मोबाइल जितना प्लेइंग कार्ड हमने ऐसे बम्बू के उसमें डाल के रखा है, उसको हाथ में उठा के ऐसे बैठ जाता है और बोलता है गोली मारो। देख लो सर, ये तो इमेजिन करना भी मुश्किल है नॉर्मल इंसान वो के ट्रेनिंग लिए। ली हमने, वायरलेस सेट बोलेगा गोली मारो। एक तो उस स्नैपर का दिल देखो, तब जाके प्रेशर सहन करना सीखता है वो बंदा। मिलिटेंट को मारना तो बहुत आसान है, गोली चलेगी साला गिर जाएगा, बट अपने बंदे के ऊपर फायर करना, अपने खुद के ऊपर विश्वास है उसको। अगर अंगूठे का नाखून 500 मीटर पे, अंगूठा रख दोगे टारगेट पे 500 मीटर पे, तो अंगूठे के नाखून से गोली निकाल देंगे लोग। उस लेवल की ट्रेनिंग होती है स्नाइपर की। ये नहीं हमारे से गलतियां नहीं होती, ट्रेनिंग में गलतियां भी होती हैं। खूब गालियां खाते हैं उस्ताद से हम, खूब गालियां खाते हैं। एक आपको स्नाइपर की वो बताता हूँ। यूनिट में क्या होता है, वीआईपी विजिट होते हैं, तो वीआईपी विजिट पे हम क्या करते हैं, अपने ट्रेनिंग का लेवल दिखाते हैं। अलग अलग जो ट्रेनिंग उसका वीआईपी आते हैं, हम अपना ट्रेनिंग का पूरा दिखाते हैं। मैं स्नाइपर फायर कर रहा हूँ 450-500 मीटर से, और वीआईपी खड़े हैं टारगेट एंड पे, जहाँ पे मेरा टारगेट लगा वहाँ पे। हवा चल रही बुरी तरीके से, मतलब 30, 32, 35 के बीच में हवा चल रही है। बट कंडीशन क्या है, मेरे पास में हवा की स्पीड ये है और टारगेट के ऊपर हवा बिल्कुल अंडर 10 है। बुलेट क्या करेगा, कितना लीड लोगे और आप किस हिसाब से लीड लोगे। आपका वीआईपी कहाँ खड़ा है, टारगेट पे। मेरा जो स्पॉटर था मेरी यूनिट का, दिनेश नाम का लड़का था, वो मेरे को बोला सर सिचुएशन तो, क्योंकि आपको टारगेट का जो फ्लैग है वो दिखाई दे रहा है, वो इतना नहीं हिल रहा। हम क्या करते हैं, फ्लैग लगाते हैं टारगेट के ऊपर। एक हमारे पास फ्लैग होता है, फ्लैग मतलब ये जो कपड़ा होता है ना, जिसको वो झंडा वगैरह जो बोलते हैं। मेरा बिल्कुल सीधा होके बिल्कुल हिल रहा है जोर जोर से, बट वहाँ पे टारगेट एंड पे वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हिल रहा है। इस लेवल की कैलकुलेशन करना। हाँ, वीआईपी के साथ में हमारे खड़े हैं, अभी तो कर्नल हैं, उस टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल थे पूनिया सर, सुभाष पूनिया सर, और अपने प्रशांत यादव सर मेजर थे उस टाइम पे। प्रशांत यादव सर हमारे साथ ट्रेनिंग में जाते थे, उनका इंटरेस्ट था स्नाइपर फायर करने में। कई बार जाते थे हम बाहर जब प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने मेरे को बोला यार सिचुएशन देख लेना क्या होगा। मैंने उनको बोला अभी मैं आपको इसमें रोल बताता हूँ, स्पॉटर का क्या रोल होता है। मैं बोला सर या तो पहला राउंड हम क्या करते हैं, टारगेट के ऊपर जब वीआईपी को दिखाते हैं, एक मटका रखते हैं, छोटा सा मटका, उसमें पानी डाल के रखते हैं रेड कलर का। तो उसमें क्या होगा, जब स्नाइपर दूर से फायर करता है तो देखने में भी अच्छा लगता है, और मतलब एक ट्रेनिंग का लेवल भी शो होता है आपका। तो मैं बोला सर या तो पहला राउंड आ जाएगा, अगर नहीं आता तो मेरे को माइक्रो सेकंड में करेक्शन देना। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार सुनना आप ये चीज़। स्पॉटर का रोल क्या है, एक स्नाइपर के साथ में जो उसका काम कर रहा है उसका रोल क्या है। मैंने यहाँ से राउंड मार, नॉर्मल टाइम पे हम एक राउंड रखते हैं, मतलब शॉट लिया हिट हो जाएगा पता है। बट
उस दिन सिचुएशन क्या थी, हवा इतनी तेज थी, मैंने लीड लगाई, अगर मैं ज़्यादा लीड लगाऊं तो भी राउंड बाहर जाएगी क्योंकि मेरे पास हवा ज़्यादा है, टारगेट पे कम है। फिर भी जितनी मैंने लीड लगानी थी लीड लगाई मैंने, बट राउंड टारगेट से बाहर चला गया। अगले 1 माइक्रो सेकंड में प्रशांत यादव साहब ने मेरे को करेक्शन दिया 7-10, और माइक्रो सेकंड के हिसाब से मैंने दूसरा राउंड निकाला, हिट हो गया। वीआईपी को ये चीज़ इतनी शो नहीं हुई, वो चीज़ें कितने में होगी, मतलब 10-12 सेकंड में सब कुछ हो गए। 7-10 का क्या मतलब है, जो उन्होंने मेरे को बोला 7-10 जी, उसका मतलब है तेरी गोली लगी 7 बजे की लाइन में टारगेट से 10 सेंटीमीटर दूर। ओके। आपका स्पॉटर इतना ही बोलेगा जो करेक्ट, क्योंकि स्नेपर हो आप, आपके पास इतना नहीं है कि पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेगा, इतना नहीं है आपके पास टाइम। प्रशांत मेरी गोली लगी वहां पे जाके हल्का सा टारगेट से साइड में, प्रशांत यादव ने सर ने उसी टाइम मेरे को करेक्शन दिया 7-10, दोबारा शॉट लिया, हिट। ये सब आपको कितने टाइम में करना पड़ेगा, सेकंडों के हिसाब से इतना ही टाइम है आपके पास। 1 सेकंड में पूरा एक ऑपरेशन का वो बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाता है। टाइम की बहुत वैल्यू है। एक सही टाइम पे सही राउंड सही टारगेट पे हिट करने के लिए आपको हजारों राउंड फायर करने पड़ेंगे। वो चीज़ आपकी मसल मेमोरी बनेगी। आप माइंड से सोच के कुछ नहीं कर सकते आप जब तक कोई चीज़ आपकी मसल मेमोरी में नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम क्या होगा, आपकी मसल्स काम कर रही होंगी। लड़ाई में आप चले गए, आपका वेपन बीच में डिस्टर्ब हो गया, फायर कर रहे हो, सामने से फायर आ रहा है, उसी टाइम पे आपका वेपन में प्रॉब्लम आ गई। अगर आप माइंड से सोचोगे तो सामने से तो गोलियां आ रही हैं, अगर आपने माइंड से सोचा तो नहीं हो पाएगा। आपके माइंड से पहले तो आपकी बॉडी पार्ट ने काम कर दिया, वो वेपन को एक बार मैगजीन तरह खो किया, बस हुआ है। रियल फायर में हुआ मेरे साथ, रियल फायर में हुआ ये चीज़ मेरे साथ। सर इस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। एक ऑपरेशन था हमारा ऑपरेशन रेनबो, पिछले उसमें इंटरव्यू में आपने सुना, तो उसमें क्या हुआ था, फायर फाइट शुरू हो गया। शुरू हुआ तो एक तो मिलिटेंट बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मिलिटेंट थे। फायर शुरू हुआ तो उस टाइम क्या हुआ, हम लोग लगातार, मतलब ये ऑपरेशन टोटल 7 दिन का था, बट हमारे को लगभग 2 हफ्ता हो गया था जंगल में, कपड़े फट रखे हैं फौज के। आपने सुना होगा ना मैम कि भूख स्वाद नहीं देखती और नींद कंफर्ट नहीं देखती, वो हालत हमने देखी है। जब जो रक्षक हमारे पीछे लगता है ना, इतने मतलब एक टाइम पे बंदा इतना थक जाता है कि आप बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहे, जंगल में पहाड़ियाँ चढ़ रहे हो, गिर रहे हो, स्लिप हो रहे हो, गिर रहे हो, रात अंधेरी रात है, जब आप सामने चल रहे हो तब तक कमांडर बोलता है थोड़ी देर रुको, रेस्ट करो, ड्यूटियाँ लग जाओ, बाकी लोग रेस्ट करो, जिसकी ड्यूटी लगनी हो ड्यूटी लग जाएगा, बाकी लोग रेस्ट करो। आप नीचे सोओगे और नीचे पानी है, वो जो पिट्ठू है 1-1.5 फीट का, 2 फीट का, आप जो रक्षक है आपका, आपने ज़मीन में डाला, उसके ऊपर लेटे, घुटने फोल्ड किए, और जो सिर पे पटका बांध के रखते हैं ना, वो पटका ऊपर, बारिश हो रही है, दबा के 1 नंबर की नींद आएगी आपको। वो दिन हमने देखे हैं। ऑपरेशन में जा रखे हैं, मेरे एक उस्ताद थे जिन बहादुर तमांग, हम ऑपरेशन में चले गए। वाटर डिसिप्लिन नाम की चीज़ होती है ऑपरेशन में, वाटर डिसिप्लिन नाम की चीज़ होती है। अगर मैं 10 दिन का ऑपरेशन जा रहा हूँ तो मैं कितना पानी यूज़ करूँगा, ओके। 1-1 ग्राम वेट ऑपरेशन में लेके जाना, उसकी भी कैलकुलेशन होती है। मेरे को 10 दिन का ऑपरेशन जाना है, मैं इतना राशन लेके जाऊंगा। मेरे को 10 दिन का ऑपरेशन जाना है, मैं इतना पानी लेके जाऊंगा। ये नहीं कि घर में बैठे हैं, लगा ली बोतल, मुंह में खत्म, पानी खत्म हो गया, हम नए थे, ऑपरेशन में चले गए, पानी खत्म हमारा। अभी तक हमने वापस आने के लिए और पूरे दिन चलना है, और उस एरिया में ह्यूमिडिटी इतनी है बहुत ज़्यादा। ये तमांग सर थे, ये सीनियर थे हमारे से, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर थे, और हम इनके साथ 3 लड़के नए। इन सीनियर आदमी क्या करेगा, वो आप कितना भी भूखा मरे, कितना भी प्यासा रहे, लास्ट वापस अपने कैंप में आने तक रखेगा अपने पास कुछ न कुछ। उसके पास हाफ बोतल पानी था,
आधी बोतल पानी था। जब हम एक पहाड़ी चढ़े तो हमारे को एक एक ढक्कन दे दे, ढक्कन मतलब ढक्कन, वैल्यू देख लो भाई, एक एक ढक्कन पानी दे दे हमारे को, या फिर बिल्कुल ऐसे लगे बीच में कि बस गिरने वाला तब एक ढक्कन पानी दे दे। वो दिन हमने देखे हैं जी। वो दिन देखता है एक एसएफ का बंदा। और फिर भी अगर मान ये कंडीशन चल रही है आपकी, उसी टाइम फायर फाइट हो गया, सब थकान दूर हो जाती है, ऐसे फाड़ता है, फिर वो मौत, ये डर, ये तकलीफ सब दूर हो जाती है, ये चीज़ है। सर आप उस ऑपरेशन के बारे में बताए थे जिसमें आपका वेपन चलना बंद हो गया था। हाँ, तो क्या हुआ, फायर फाइट स्टार्ट हो गया, फायर फाइट शुरू हो गया, तो उसमें हमें चल ही रहे थे, ऑपरेशन बढ़ गया था, तो हम पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, तो मेरे वेपन में कहीं मिट्टी चली गई होगी। जैसे ही सामने से फायर हुआ, और फायर इतना ज़बरदस्त फायर आया था हमारे ऊपर, इतना ज़बरदस्त, मतलब 15-20 मिनट तक तो उन्होंने हमारे को उठने का मौका नहीं दिया था, इतना ज़बरदस्त फायर आया था। उसके बाद हमने खोला फायर, सामने से फायर आ रहा है, मैं फायर कर रहा, मेरे वेपन में प्रॉब्लम हो गई, चलना बंद हो गया। क्योंकि उसमें कहीं मिट्टी अंदर घुस गई। माइक्रो सेकंड के हिसाब से मैगजीन उतारी, वेपन को खाली किया, वेपन को साफ किया, वापस दोबारा वेपन को फायर में ऐड कर दिया। 1 सेकंड में करना है सब कुछ माइक्रो सेकंड के हिसाब से होगा और अपने आप हो जाएगा, आपने नहीं करना है। मसल मेमोरी बनी हुई है। मसल मेमोरी बनी है। अभी हम गाड़ी चलाते हैं, नया ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो पहले क्या देखता है, वो एक्सीलेटर की तरफ देखता है वो। अभी हम ट्रेन ड्राइवर देखते हैं क्या एक्सीलेटर को, सेम वही एक एसएफ का बंदे में होता है, सोचता नहीं है वो, ऑटोमेटिक होता है। जब ऑपरेशन में आप जा रहे हो तो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है जी, वो चीज़ें। सर हमने अभी ऑपरेशंस की बात करी है, सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप स्टार्टिंग से बताइए आपका कोई मेमोरेबल ऑपरेशन के बारे में जो सक्सेसफुल रहा हो, एंड ऑडियंस को आप स्टार्टिंग से बताएं कि ये आपने माइंडसेट करा, ये आपको मतलब प्लानिंग रही पूरी टीम की, एंड देन आपने ये एग्जीक्यूट करा, ये मिलिटेंट्स के साथ ये करा, इस तरीके से। मैम जब मैंने आपको बोला था ना, मेरी पैरा ग्रुप में कमांडर कोई नहीं है, कमांडर एक सीओ होता है, बाकी सब लीडर है। और एक टाइम पे ऐसा आता है कि मेरा सीओ भी लीड करता है, एक सिचुएशन ऐसे आती है। जब हम किसी ऑपरेशन की प्लानिंग करते हैं तो जो जूनियर पैराट्रूपर है ना मेरा, उसकी भी हम बातें सुनते हैं, आइडिया लेते हैं उसका भी, जब टास्क मिलता है तो। मणिपुर में हमने एक ऑपरेशन किया था, मणिपुर में एक लेक है, लोकतक लेक करके एक लेक है, सुना होगा आप जी। 32 किलोमीटर में पानी है, और उसके बीच में फ्लोटिंग हट है। वो हट क्या है, अगर आप सुबह देखोगे तो यहाँ पे होंगे, और फ्लोटिंग ग्रास है, ऐसे सर्कल टाइप बन रखे हैं। तो लोग क्या करते हैं, उसमें हट बना के उसमें रहते हैं, फिशिंग वगैरह करते हैं। हट अभी यहाँ पे है, दोपहर बाद में थोड़ा सा साइड में होएगी, उसके शाम तक कहीं और, इस टाइप से वो मूवमेंट में रहती है, लेकिन बट रहती है एक पर्टिकुलर एरिया। उसमें मिलिटेंट आ गए, काफ़ी दिन इन्फॉर्मेशन रही। आप कोई भी ऑपरेशन करते हो डायरेक्ट लॉन्च नहीं करोगे, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। उस ऑपरेशन की वो सिचुएशन थी कि वो करना ही करना है, इतना आसान ऑपरेशन नहीं है पानी में जाके ऑपरेशन करना। बंदा तो बैठा है, उसका तो प्लेटफॉर्म है, आपने तो अंदर घुसना है। और सबसे बड़ी चीज़, आप मोटर बोट लेके नहीं जा सकते। हमारे पास ये OBM की मोटर बोट है, अगर एक बोट में गोली लगी या एक बोट पानी में गिरी, बंदा तो गया। दूसरी चीज़ जो हम बोट लेके गए वो क्या है, बिल्कुल मतलब जो वहाँ पे लोकल लोग यूज़ करते हैं ना, वो 1.5 फीट चौड़ी, उस पर बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। वो भी उस पर खड़े होकर बंदे ने फायर करना है। 45 दिन तक हमने सर्वेलेंस रखा इस टारगेट पे, और सेम 45 दिन तक हमने ट्रेनिंग की। सुबह से शाम तक पानी में रहते थे हम, सुबह से शाम तक पानी में, सुबह पीटी से लेके शाम तक पानी में। वो बोट कैसे चलाएंगे, उसके बाद में बैलेंस कैसे बनाएंगे, बोट में खड़े होके फायर कैसे करेंगे, ये सब सिखाया जा रहा है। ये सब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने आपस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, हमारे बंदे सर्वेलेंस कर रहे हैं।
उस टारगेट के ऊपर 45 दिन तक कंटिन्यू सर्वेलेंस समझते हो ना आप, जी। मतलब ऑब्जर्व करना। जी जी 45 डेज तक कंटिन्यू हमने उस टारगेट को ऑब्जर्व किया, इनकी क्या मूवमेंट है, किस टाइम आते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद हमने ऑपरेशन लॉन्च किया। मिलिटेंट को यहाँ तक पता नहीं लगा हम उनके पास में पहुँच गए, जबकि पानी में चलना था। 6 मिलिटेंट होके हमने वहाँ पे ऑपरेशन करके, इतने क्रिटिकल सिचुएशन में सेम बोट लेके गए, बंदे उतारे, उसको कोर्डन किया, कोर्डन करके, जबकि एक बार तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी, फोग आ गया, बीच में दिखाई नहीं दे रहा कुछ। अच्छा। हाँ। दूसरा ऑप्शन ये था कि हमने सर्वेलेंस रेडार लगा रखे थे वहाँ पे, उनसे भी हमारे जो कमांडर थे, उसके कमांडर थे ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत साहब का नाम सुना होगा जी। आपने, वो कमांडर थे उनके। वो हमारे ऑब्जर्वेशन टीम से लिंक में थे। जब फोग आया तो वो उनको बता रहे थे कि बंदे यहाँ से निकल रहे, बंदे यहाँ से निकल रहे। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में हमने 6 मिलिटेंट मारे थे। तो सर इस ऑपरेशन में सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या था आप लोगों के लिए? डिफ़िकल्ट तो ये था सबसे पहले तो आप उस बोट को बैलेंस कैसे करोगे, सरप्राइज मेंटेन करना। कैसे सरप्राइज को मेंटेन करोगे आप, बताओ। भाई जंगल तो है नहीं, पानी है, दूर से बंदा आता दिखाई दे रहा है, फ्लोटिंग ग्रास है, आप मोटर बोट लेके नहीं जा सकते क्योंकि उसके फैन में क्या होगा, आवाज़ आएगी। आवाज़ भी आएगी, और वो जो घास है वहाँ पे वो उसमें वो होगा, लिपटेगा। अभी मैं बंदा हरियाणा का, और वहाँ पे हमने कहाँ चलाया बोट, एक राजस्थान का बंदे ने कहाँ बोट चलाया, एक हिमाचल के बंदे ने कहाँ बोट चलाया, वो तो वहाँ के लोकल कल्चर में ऐड है, जी। ट्रेडिशनल है वो। तो वो लोग, वो ट्रेनिंग हम लोगों ने लिया। एक 1.5 फीट की बोट पे खड़े होके और एक रॉकेट लॉन्चर फायर करना। रॉकेट लॉन्चर जब आगे राउंड निकलता है 15 मीटर पीछे तक आग फेंकता है, इतना फोर्स होता है उसमें, और 2 बंदे फायर करते हैं, एक बंदा फायर करेगा, दूसरा उसके साथ रहेगा लोड करने के लिए, और वो 1.5 फीट की बोट। आपने रॉकेट लॉन्चर चलाया है? हाँ, 1.5 फीट की बोट। इस ऑपरेशन मैंने नहीं चलाया रॉकेट लॉन्चर, मतलब वैसे चलाया है, बट मैं बता रहा हूँ एक सिचुएशन। इस ऑपरेशन में एक जयवीर बंदा था मेरा, उसने लॉन्चर चलाया था। तो आप ये देखो कि एक बोट 1.5 फीट की बोट है, उसमें बंदे खड़े हैं, और उसमें बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। और जब आप रॉकेट लॉन्चर फायर करोगे ना, तो वैसे ही डिसबैलेंस होकर बंदा गिरेगा। सरप्राइज मेंटेन करना, बंदों को सेफ निकालना वहाँ से और किल करना, टारगेट को, टास्क को कंप्लीट करना, ये क्या काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने बताया कि बोट, मतलब सर नॉर्मली जैसे हम पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशंस होते हैं, बट ये जो आपने पानी वाला बताया है ये कुछ न्यू था। गलती से आपका सरप्राइज लॉस हो गया, एक बंदा नहीं बचेगा आपका। अच्छा। मान लो आप जा रहे हो पानी से, आप अप्रोच कर रहे हो टारगेट की तरफ, और आपका सरप्राइज लॉस हो गया, उसको पता लग गया बंदे आ रहे हैं, अरे वो तो बैठा है, गोलियां चला देगा, खोल देगा सामने से, कहाँ जाओगे, जमीन तो है नहीं, भाग जाओगे, बोट के बाहर आप जा नहीं सकते, वो तो बैठा है, उसके पास सॉलिड प्लेटफॉर्म है, आप कहाँ जाओगे। सर ये तो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को भी बनाना। जैसे आप कह रहे हैं सरप्राइज खुलना नहीं चाहिए, तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क आप लोगों के लिए वैसे ही रहा होगा। ये जो जितने भी टास्क मिलते हैं सबको ना, इसमें सरप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका सरप्राइज कंप्रोमाइज हो गया, वहीं से आपका टारगेट खत्म। बट ये सरप्राइज वाली चीज़ जब आप दिन रात यही चीज़ कर रहे हो ना, तो ये पता लग जाता है कि लग किस जाता है। तरीके से सरप्राइज हाँ, कैसे अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है। जी। कंडीशन डिफिकल्ट, जो भी आपने काम करना है सब में ना, कंफर्ट नहीं है, कंफर्टेबल चीज़ कोई नहीं है। आपने बहुत बारिश हो रही होगी, ठंडी होगी, उस टाइम आपने टास्क कंप्लीट करना है। लोगों की सोच से हटके आपने सोचना है, तब आप काम करोगे, तब आपका टास्क कंप्लीट होगा। ये है सब। जी।
सर मैं आपसे यहाँ से ये पूछना चाहती हूँ कि सर आपका सबसे लंबा किल शॉट कितने मीटर का रहा है और उसके बारे में बताइए। देखो हम किल शॉट तो हमारे को मतलब पर्सनल किल तो नहीं है। बाकी टारगेट शॉट मेरा 1100 मीटर का है। 1100 मीटर तक टारगेट शॉट किया हमने। 1100 मीटर 1100 मीटर तक वो तो सर। कई बार किया। 1100 मीटर तक तो कई बार किया है। 1100 मीटर सर तक इमेजिन भी नहीं हो पा रहा है, मतलब टारगेट दिखाई नहीं नहीं देता है। देगा। हाँ, अगर आप नेक्ड आई से देखोगे टारगेट दिखाई भी नहीं देगा। वो भी जब आप स्नैपर से फायर करोगे, आपकी टेलीस्कोप साइट होगी उसके अंदर से देखोगे। सर एक तो 1100 मीटर, ऊपर से आपने बताया इतने सारे फैक्टर्स देखने हैं, विंड का क्या सीन है, हाँ, तो ये तो जब हम ट्रेनिंग करते थे ना तो काफ़ी सारे लड़के एक साथ फायर करते हैं। 10 लड़के 10 टारगेट लगते हैं, 10 लड़के फायर करते हैं। शुरू में ये चीज़ें आती नहीं है बंदे को। एक स्नैपर, ठीक है मैं अच्छा फायरर हूँ, सब चीज़ें मेरे में है, बट ट्रेनिंग तो मैंने अभी नहीं लिया ना। ट्रेनिंग के लिए जाता 10 बंदे फायर कर रहे होते हैं। अगर हवा राइट से लेफ्ट की आ गई तो ये शुरू के 3 टारगेट इनके सारे राउंड बीच वाले टारगेट पे मिलेंगे। अगर लेफ्ट से राइट की आ गई तो फ़ायदा किसको होता है? बीच वाले को। जब तक आपको लीड सेट करना नहीं आएगा, उसके बाद जब एडवांस ट्रेनिंग में जाते हैं तो लीड सेट करना आपको आता है, तब जाके राउंड आता है। स्नैपर बहुत एडवांस सोचता है। ट्रेनिंग आपका एक बेसिक्स है, बट जब आप अप्लाई करोगे, जब आप उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, ऑन ग्राउंड काम करोगे, तब आपको वो चीज़ आएंगी, तब नए आइडियाज़ आएंगे आपके माइंड में, तब सर सीखोगे। आपने बताया कि आपने 1100 मीटर का किल शॉट करा है किल सर। शॉट नहीं, हाँ, किल शॉट, टारगेट शॉट। टारगेट शॉट, टारगेट शॉट करा है सर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने मिलिटेंट को ही पकड़ लिया हो एंड फिर मिलिटेंट से बात करी हो और बताया हो, मतलब पता लगा हो इनका क्या माइंडसेट रहता है? मैम मिलिटेंट का आपको एक बात मैं बताऊँ, मैंने कई कई बार देखा है ये मिलिटेंट, हमने कई बार पकड़े हैं मिलिटेंट। इनका क्या है, काफ़ी सारे मिलिटेंट को पता ही नहीं होते तू क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है तू। काफ़ी बार हमने पकड़े, भाई तू क्यों कर रहा है ये चीज़ यार, बारिश हो रही है, जंगल में पड़ा है तू, जो खा रही है तेरा, क्यों कर रहा है तू। उसको पता ही नहीं क्यों कर, बस कर रहा है वो। अच्छा। उसका जो मेन हीरो है वो यूएस में बैठा है, कोई जापान में बैठा है। अच्छा, यूएस एंड जापान। हाँ, कोई कहीं है, कोई कहीं है। जो मेन लीडर है उनका वो बाहर है, उसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। बट ये जो यहाँ पे घूम रहा है ना, इसको पता नहीं क्यों कर रहा है तू। बस एक उसके माइंड में डाल दिया कि करना है। करना है, तू ये कर, ये हथियार ले, तू ये कर, बस वो कर रहा है। हमने इतने सारे पकड़े, उनसे पूछा क्यों कर रहे हो भाई, नहीं पता क्यों कर रहा, पता नहीं, कर रहा हूँ बस। वो बॉस ने बता रखा है, बॉस के बच्चे पढ़ रहे हैं अमेरिका में, बॉस के बच्चे पढ़ ये है। भी बताते हैं कि बॉस ने बोला है। हाँ, मतलब वो तो पता होता है, बॉस सबका पता है, जितने ग्रुप है सबके बॉस का पता है कौन भाई कहाँ पे है, सबका पता होता है। बट ये जो नए बच्चे कर रहे हैं, ग्राउंड में कर रहे हैं। तो सर कभी किसी मिलिटेंट ने आपसे माफ़ी मांगी है कि मुझे छोड़ दो? मिलिटेंट तो माफ़ी मांगता है मैम, अच्छा। मिलिटेंट तो माफ़ी मांगेगा। अभी पता है कि यमराज तेरे सामने बैठे हैं, क्या करेगा, माफ़ी मांगेगा ना, वो तो माफ़ी मांगता है। बट आप अपने माइंड को सेट करके देखो, आपका फौजी भाई साथ में था, एक थाली में खाना खाते, 3 दिन पहले वो ख़त्म हो गया, इन्होंने किया है। आग लगती यहाँ पे, तब आप माफ़ करोगे? नहीं। एक साथ आप छुट्टी गए थे, आप माफ़ करोगे उसको? आग लगती है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि आग लगती है जब टेररिस्ट को सामने देखते हैं, भले वो कितना ही पैर पकड़ ले, कितना ही माफ़ी मांग ले कि मुझे छोड़ दो, मैंने गलती कर दी है। सर क्या उनके साथ क्या करा जाता है, मतलब अगर हमें उनसे कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि भाई बता, जो भी तेरे प्लानिंग चल रही है, कौन है तेरे पीछे, कितने लोग हैं, क्या तुम्हारी टीम है, क्या उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है? एडवांस ट्रीटमेंट है मैम, आप इसमें क्यों जा रहे हो आप। बट एक चीज़ आपको मैं बताऊं, ये लोग इतने आसानी से नहीं बताएंगे कोई भी चीज़। ये लोग इतनी आसानी से नहीं टूटते, बट हम लोग भी इनके बाप होते हैं। हम भी इनके बाप हैं, कितनी देर तक नहीं टूटेगा।
कितनी देर तक नहीं टूटेगा, दिन रात वही काम कर रहे बाद में पैर ही पड़ेगा। हैं। हाँ, वही काम कर रहे हैं हम दिन रात, उसी लेवल का काम कर रहे हैं दिन रात। आपका बंदा गया, आग लगी अंदर, दिल तो कई बार ऐसा करता है पूछ मत कुछ भी, सीधा राम राम। जो माइंड में आया वो कर दो। तो सर कई बार मजबूरियां हो जाती हैं, नहीं कर पाते, बट मैं मेरी दिल की आग बता रहा हूँ आपको। खून खौलता है देख के। मोस्टली हम कर देते हैं चीज़, बट कई बार होता है प्रेशर कि नहीं कर पाते। सर कभी कोई नोट वगैरह मिला है मिलिटेंट के पास से, जैसे आपने पकड़ लिया है कोई चीज़, कोई? हर बार मिलती है। अच्छा। जब आप ऑपरेशन में जाओगे, आजकल मोबाइल हो गए, नहीं तो पहले फ़ोटो रखते थे। मिलिटेंटों के भी तो परिवार है, उनके भी तो बच्चे हैं। वो अपनी वाइफ की फ़ोटो रखेगा, अपने बच्चों की फ़ोटो रखेगा, अपनी फैमिली की फ़ोटो रखेगा, कोई लेटर रखेगा। आजकल तो मोबाइल हो गए, वो मोबाइल में रखते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। बहुत कुछ पता भी लग जाता होगा। हाँ, कई बार वो अपना वो बना के रखते हैं, लेआउट वगैरह, कागज़ मिल जाते हैं वो। प्लान्स वगैरह कि अभी आगे हमें कितने लोगों को मारना है या क्या करना है। अगर ट्रेन मिलिटेंट है तो वो तो डिस्ट्रॉय कर देगा उनको। ट्रेन का मतलब समझो, पुराना मिलिटेंट है वो तो ख़त्म कर देगा उन चीज़ों को। बट या तो उसको टाइम ना मिले, दिखा और ठोक दिया। बट मोस्टली हर बार मिलता ही मिलता है, कुछ न कुछ तो मिलेगा उसके पास, मिलता है कागज़ वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, कुछ न कुछ तो मतलब आजकल तो ये फ़ोन आ गए, फ़ोन मिलते हैं। हाँ, फ़ोन वगैरह मिलते हैं उनके पास। पहले मतलब ये लेटर, फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो, ये सब कोई भी है वो किसी न किसी जगह अटैच है ना, अपनी फैमिली के साथ अटैच है वो कहीं ना कहीं। आज तो मोबाइल आ गए, नहीं तो हम भी फौजी बंदे होते थे, वो अपने माँ की फ़ोटो रखना, अपने बच्चों की फ़ोटो रखना, रखते थे साथ, पर्स में रखते थे। आजकल तो मोबाइल है, तो है तो वो भी, वो कहीं से न कहीं से तो कनेक्टेड है जी। हाँ, तो वो रखते हैं। और कईयों के तो वो फॉर्मेट में मिलते हैं, जो मैप वगैरह ये सब भी मिल जाते हैं कई बार। सर आपने कभी कोई शॉट मिस करा है? आपको बताया ना, मतलब लाइव में नहीं किया, फायर फाइट में नहीं किया। ये ट्रेनिंग में जब आपको बताया ना, फायर फाइट में आप कह रहे हैं गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब भी नहीं है, वो भी स्नैपर, आप मेरे को स्नैपर वर्ड यूज़ कर रही हैं। अगर एक राउंड आपने फायर किया, एक चीज़ आपको एक बात बताऊं मैम, एसएफ यूनिट के पास वो टास्क आएगा जो नॉर्मल नहीं कर पाते। और अगर एसएफ यूनिट को टास्क दे दिया ना, तो नीचे जिस कमांडर ने आपको टास्क दिया वो मान लेता है कंप्लीट हो गया। तो इसमें चांस नहीं है मिस होने का, सोच भी नहीं सकते मिस होने का। अगर एक बार स्नैपर का राउंड निकला तो बंदा किल है, गिरा है ग्राउंड में। ये है। सैल्यूट है सर, ये लाइन सुनकर अच्छा लगा। हाँ जी सर, मैं आपसे यहाँ से कॉन्वर्जेशन ले जाना चाहती हूँ। अभी हमने स्नाइपर्स की आपने बात ही करी है हमने जस्ट। सर आप बताएंगे आपकी फेवरेट स्नाइपर कौन सी हैं? 2-3 अगर आप कंपेयर करके भी बता दें। देखो, शुरू में मैंने यूज़ किया था ड्रैगनो स्नाइपर था। उसके बाद ये ब्राज़ील का ग्लेल स्नाइपर राइफल था। उसके बाद आया था हमारे पास ये साको TRG-42। तो जितने भी वेपन, अगर आप स्नाइपर की बात करोगे तो जो बोल्ट एक्शन स्नाइपर होती है ना, बोल्ट एक्शन राइफल होती है, वो सबसे अच्छी राइफल होती है। आपको वो पसंद है? हाँ, मेरे को सबसे बेस्ट जो मेरे को लगी वो साको TRG-42 लगी। एक तो उसका रेंज ज़्यादा है और एक बोल्ट एक्शन वेपन है। क्योंकि जब अगर आप सेमी ऑटोमेटिक वगैरह यूज़ करोगे ना, तो इसमें एक्यूरेसी का थोड़ा सा इशू है इसमें। बट स्नाइपर में चाहिए बोल्ट एक्शन, बिल्कुल एक्यूरेट वेपन मिलेगा बोल्ट एक्शन। और अगर आप पर्सनल वेपन की बात करोगे कि मेरे को कौन सा वेपन अच्छा लगता है, तो मेरे को सबसे बेस्ट वेपन लगता है M4। ओके। M4 सबसे अच्छी। उसकी क्या स्पेशलिटी है? एक, जब आप वेपन यूज़ करोगे ना मैम, जब आप दिन रात वेपन का वो करोगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो वेपन आप अलग अलग वेपन यूज़ करोगे तो आपको पता लगेगा। जैसे वेपन की ग्रेविटी, जब फायर करता है ना, तो फायरर के लिए टर्म्स यूज होती है एक्यूरेसी, सॉरी
कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं उसको? कंसंट्रेशन। हाँ, और वेपन के लिए यूज होता है एक्यूरेसी। हम्म। तो कोई कोई वेपन ऐसा होता है बिल्कुल एक्यूरेट वेपन होता है वो, उसकी बैरल लेंथ, उसके बॉडी पार्ट, उसकी मूवमेंट, उसके उसमें वाइब्रेशन, उसकी सेंटर ग्रेविटी, वो सब चीज़ में एक वो करती है, वेपन के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब इन सब चीज़ों को अगर मैं देखता हूँ, बाकी मैंने ज़्यादा यूज़ किया है टैगोर। इजराइल का वेपन है टैगोर राइफल, बट मेरे को सबसे अच्छी लगती है वो मैं बता रहा हूँ M4 राइफल सबसे बेस्ट लगती है। ओके हाँ। सर, अभी हम वेपन्स की बात कर ही रहे हैं, सर अभी बता दीजिए कि मिलिटेंट को मारने के लिए टॉप 3 वेपन्स जो आपके अकॉर्डिंग। मिलिटेंट को मारने के लिए क्या है, मिलिटेंट के लिए तो कोई भी वेपन होगा वो आप गोली मारोगे मरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मिलिटेंट के लिए तो वो डिपेंड करता है मैम कि सिचुएशन क्या है। अगर मान लो आप रूम एंट्री वगैरह कर रहे हो तो जितने CQC वेपन है क्लोज क्वार्टर कम्बैट में जो यूज़ होते हैं, जैसे ये टैगोर वगैरह ये सब, वो बेस्ट हैं। और अगर आप मान लो कि आपके ऊपर ज़्यादा फायर आ रहा है, या मैं पीछे आपको बता रहा था कि मेरा बंदा आगे चल रहा है, मेरा स्काउट आगे चल रहा है और स्काउट के ऊपर फायर आ गया, तो स्पोर्ट वेपन के लिए उस टाइम पर आपको स्पोर्ट वेपन जैसे हम PKMG यूज़ करते हैं, बहुत धाकड़ वेपन है। अच्छा। PKMG जब चलता है जंगल में चलता है तो उस टाइम जनरेटर जैसी आवाज़ आती है। अगर एक PKMG का बंदा, 2 बंदे फायर करते हैं, एक शूटर होता है और एक उसका 2 होता है, एक टर्म्स यूज़ होती है PKMG के लिए, अगर सही PKMG बंदा फायर करने वाला बहते पानी को रोक देगी। उसके बाद अगर आपको एरिया वेपन चाहिए, आपके ऊपर ज़्यादा फायर आ रहा है, आप ज़्यादा फायर में आ गए, तो रॉकेट लॉन्चर है। ओके। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मिलिटेंट को मारने के लिए, मिलिटेंट को एक मारो उठा के पत्थर, उससे मर जाएगा। राइट। हाँ, बाकी डिपेंड करता है कि आप रिक्वायरमेंट कौन से वेपन की है, आपका टास्क क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी सर, यहाँ से मैं आप कॉन्वर्जेशन ले जाना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर अगर ऑपरेशन के दौरान चलते चलते सामने से फायर आ गया, क्या रोल रहता है उस टाइम पे आपका, एंड कैसे प्रोटेक्ट करते हैं एक दूसरे को आप लोग? मैम एक बात मैं आपको बताऊं, जी। मैं एक SF सोल्जर हूँ, मैं एक SF का बंदा हूँ। मैं यहाँ पे आपके सामने बैठ के पूरी SF ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरी कोई भी यूनिट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कोई भी, चाहे 21, कोई भी यूनिट है, जितने भी मिलिटेंट ग्रुप हैं, चाहे CT में है चाहे CI में, कांपते हैं। आपको एक कहानी बताता हूँ जी। कई बार मतलब आपको SF में बहुत कम चांस मिलेंगे कि हमारे ऊपर अम्बुश करके मिलिटेंट ने हमारे को, गलती से कोई नया ग्रुप आ गया या कोई वो हो गया, क्रॉस फायर में हमारे बंदे ज़्यादा वो हो जाते हैं क्योंकि अंदर घुसते हैं, जोश होता है। बाकी किसी ग्रुप की इतनी हिम्मत नहीं है, मैं मेरी यूनिट की बात नहीं कर रहा, मैं मेरे पूरे पैरा ग्रुप की बात कर रहा हूँ। किसी ग्रुप में इतनी हिम्मत नहीं है कि SF के ऊपर फायर खोल दे। उसको पता है तू फायर तो खोल देगा, मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, उसको पता तू फायर तो खोल देगा, बट ये जल्लाद है। अगर तूने एक गलती कर दी, चाहे 1 साल लग जाओ, तेरे को ठोकेंगे ही ठोकेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक बार एक ग्रुप आता है, अम्बुश लगा देते हैं कि हमारी यूनिट के ऊपर। जो ये मिलिटेंट आते हैं, जब हमारी पार्टी आती है, हमारी जो टीम आती है, जब टीम इनके आगे से निकल रही होती है, तो उससे पहले ये उस टीम को आइडेंटिफाई किससे कराता है? अपने कमांडर से कराता है कि ऐसे ऐसे बंदे आ रखे, फायर खोल दूँ क्या? बोले तू ढंग से ठीक से बता, ये लोग किस टाइप के वेपन है इनके पास, रक्षक किस टाइप के हैं? तो बताता है कि इनके पास काले टाइप के वेपन हैं, इस टाइप का ब्लैक रक्षक है, इन्होंने ब्लैक वो पहन के रखा है, जैकेट और वो T-शर्ट वगैरह पहन के रखा। बोलो गलती से फायर मत खोल देना, आग लगा देंगे। ये SF के बंदे हैं, इतनी पावर है मेरी SF यूनिट में। मैं मेरी 21 की बात नहीं कर रहा, मैं मेरे पूरे SF ग्रुप की बात कर रहा हूँ। मेरा बंदा शहीद कब होता है? किसी ग्रुप में हिम्मत नहीं है मेरे, मतलब चैलेंज से बोल रहा हूँ, टेबल ठोक के बोल रहा हूँ मैं ये बात।
चाहे वो सीआई में है, चाहे मेरी यूनिट, चाहे मेरे ग्रुप की यूनिट को JNK में बैठी है, चाहे मेरे ग्रुप की यूनिट को इधर नॉर्थ ईस्ट में बैठी है, किसी ग्रुप में हिम्मत नहीं है। हो सकता है गलती से अगर उसने किया हो, अगर उसने गलती से फायर खोल दिया मेरी यूनिट के ऊपर, 1 महीना 2 महीना बचेंगे नहीं, ठोकेंगे ही ठोकेंगे उसको। एरिया हमारा है, हम है वहाँ के राजा, कहाँ तक जाएगा तू? क्योंकि हमारा कोई पर्टिकुलर जगह नहीं कि इस एरिया से बाहर हम कहीं भी चले जाएंगे। टास्क कंप्लीट करने के लिए कहीं भी चले जाएंगे हम, बस एक बार मिलना चाहिए। ये लोग भी जानते हैं। एक बार हमने एक मिलिटेंट पकड़ा, उसको हम कहीं लेके जा रहे थे, तो उससे हम पूछ रहे थे तुम्हारे को डर कौन सी फौज से लगता है? बोला सर वो कमांडो वाले होते हैं, वो काले पिट्ठू लेके आते हैं, उनसे हमारे को डर लगता है। तो मैं बोला क्या डर लगता है तुम्हारे को? बोला वो ना एक बार अगर वो पीछे पड़ जाते हैं, चाहे कितने दिन लग हो जाए, वो ठोकेंगे ठोकेंगे। इतना खौफ है मेरे ग्रुप का। ये खौफ उनकी टीम के अंदर भी है, हमारी पैराएसएफ का। मैं बोला फिर तुम क्या करते हो भाई, इतना खौफ है तुम क्या करते हो? बोले जिस एरिया में वो आ गए ना, हम 1 साल तक उस एरिया में नहीं आते, भाग लेते हैं। हाँ। उसको ये पता नहीं कि जो तेरे से बात करा वो भी SF का ही बंदा है। उसको ये पता नहीं, इतना खौफ है हमारा। गलती से मेरे पूरे पैरा ग्रुप में मान लो गलती से किसी को बंदे को लग गया, अम्बुश हो गया, तो गलती से ही हुआ होगा। हमारे बंदे क्रॉस फायर में ज़्यादा आते हैं। जैसे मान लो कहीं पे मिलिटेंट हाइड आउट है और हमने उसको न्यूट्रलाइज करना है, उनको मारना है, बंदा रुकता नहीं, हाथ में वेपन है, सामने मिलिटेंट है, वो भी खोल रहा है, तो कई बार वो हो जाता है ना कि मैं माइंड लगाता हूँ यहाँ पे मिलिटेंट होगा, बट दूसरा उसका बर्थडे इस एरिया में होता है, वो मेरे ऊपर फायर खोल देता है। इस टाइप के उसमें हमारे बंदे चले जाते हैं। बट अम्बुश लगा के मेरे पैरा ग्रुप के बंदों के ऊपर अम्बुश लगाना इतना आसान नहीं है। कितना भी टाइम लगे, एक बार फायर तू खोल। कई बार अम्बुश लगाए हमारे ऊपर, कई बार। अम्बुश समझते हो ना आप क्या होता है? जी। अम्बुश का मतलब है कि एक जगह वो छुप के बैठ गए और हमारी टीम आ रही है। बहुत बार अम्बुश लगाया उन्होंने, बट ये देखा सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। फायर ही नहीं खोला। बाद में इंटरसेप्ट आ रहा है हमारे पास वायरलेस सेट पे कि तुम वहां से वहां जा रहे थे, तुम्हारे ऊपर अम्बुश लगा था। इतनी मिलिटेंट की हिम्मत नहीं हमारे ऊपर फायर खोल दे। क्यों हिम्मत नहीं? उनको पता है ये क्योंकि छोड़ेंगे हमारी जो मूवमेंट है ना, हमारी जो मूवमेंट है वो इस टाइप की है। तू खोल, तू आगे फायर खोल, हम पीछे से ठोकेंगे तेरे को। तू बीच में खोल, हम दोनों साइड से ठोकेंगे तेरे को। तू पीछे खोल, हम आगे से आ जाएंगे। तू फायर तो खोल, हम चाहते हैं फायर खोल। आ तू कभी, तेरी प्रेजेंस तो दिखा एक बार, फिर हम बताएंगे हम कौन है। फिर हम बताएंगे। फिर जो हमारा रिटेलिएशन होगा उसका जवाब देना। तुम आज तक आपने नहीं सुना होगा कि पैरा ग्रुप के ऊपर अम्बुश हो गया, पैरा ग्रुप के इतने बंदे हो गए। कोई रेयर केस में गलती से किसी ग्रुप ने खोल दिया। इतना खौफ है मेरे पैरा ग्रुप का। सर ये इंस्पायरिंग स्टोरी सुनकर लग रहा है हमारे रियल हीरोज आप हैं। वो जो एक्टर्स टीवी में दिखाते हैं, वो मुझे नहीं लगता है हमें उनको आइडल मानना चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं। मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं ये चीज़ ना, गवर्नमेंट चेंज होती है तुम्हारे ऊपर क्या इम्पेक्ट होता है? आपकी माइंड में आई होगी ये चीज़ कई बार। मेरा PM, मेरा CM, मेरा प्रेसिडेंट, मेरा CEO है, कितनी भी गवर्नमेंट चेंज हो जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर। इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी की तरह रियल स्टेट में बिजनेस नहीं कर रही। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका वही काम है। यहाँ पे टीवी में क्या हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट बदली हो रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारा CEO है। CEO ने बोल दिया टास्क होगा तो होगा। अब ये डिसाइड आपने करना है रियल हीरो कौन है। आई थिंक ऑडियंस ने अभी तक डिसाइड कर लिया होगा। बट दुख इस टाइप जब होता है हमारे को, ऑपरेशन चल रहा होता है, देश में लड़ाई चल रही होती है, और एक जवान गलती से उनको वापस बुलाया जाता है, और एक जवान
बिना रिजर्वेशन के, रिजर्वेशन है बट वेटिंग में है, ट्रेन में बैठ जाता है तो एक टीटी उसको ब्लैकमेल करता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त पे देशभक्ति मत दिखाओ, फोटो में एक फौजी के साथ देशभक्ति मत दिखाओ, रियल में दिखाओ। हम आप लोगों को ये बोलते हैं और ऑडियंस को भी मैं यही बोलता हूँ। ऑपरेशन में जाते हैं उनकी फैमिली से पूछो क्या बीतती है उन पर। ऑपरेशन की तो कहानी छोड़ दो आप। जब मैं एसएफ ट्रेनिंग करके वापस आया था ना, मैंने आपको मेजर दिग्विजय रावत की कहानी बताई होगी। उस बंदे के हाथ से 90 दिन ट्रेनिंग की, कभी मैंने खून नहीं सूखने दिया। कमर में फोड़े हो जाते, जब घर आके कपड़े निकालते हैं, ऐसी एक भी माँ नहीं होगी जो अपने बेटे का ये हालत देख के रोई ना होगी। आज भी मतलब याद है मेरे को ये चीज़। तो मैं ऑडियंस को ये बोलता हूँ, सिर्फ फोटो और ये देश के 2 दिन आते 26 जनवरी 15 अगस्त, देशभक्ति मत दिखाओ। फौजी बंदे की कॉलर पकड़ के खींच के ले जाते हैं। फौजी बंदे को एयरपोर्ट पे देखा होगा आपने जी, लेटेस्ट है ये तो। कहाँ से ली जाती है तुम्हारी देशभक्ति? हमारे भी परिवार है जी। जो मेरी अभी काफ़ी सारे लोग अभी इस पे कमेंट आएंगे आपके इस पे, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। हम ड्यूटी से भी आगे जाके काम करते हैं जी। ड्यूटी से आगे जाके काम करते हैं। उत्तराखंड में फ्लड आया ना अभी, एक फौजी बंदा तब तक खड़ा रहेगा, प्राइवेट सेक्टर की तरह ये नहीं सोचेगा 8 घंटे मेरी ड्यूटी खत्म, तब तक खड़ा रहेगा 4 दिन 5 दिन उस पानी में, जब तक वहाँ पे ये लगेगा कि बंदे और हैं निकालने। खाना खाओ मत खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ड्यूटी है उसकी, उसका टाइम लिमिट नहीं है। 9 घंटे की ड्यूटी कहानी ख़त्म, वो नहीं है उसका। वो जब तक उसका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता, कई बार ऑर्डर भी आ जाता है चलो, बट अंदर से आती है नहीं, अपने ही बंदे अपने ही है लोग हैं। बट दुख तब होता है जब इस टाइप की कहानी होती है। एक टीटी एक फौजी को थप्पड़ मार देता है, एक पुलिस वाले यहाँ से गिरेबान पकड़ के फौजी को लेके जाता है, तब दुख होता है। अरे गलती होती है, फौजी से भी होती है, इतना तो एक्सक्यूज रखो यार जी, तब दुख होता है। ये समझना चाहिए आई थिंक हाँ। हमें। जी सर, कभी ऐसा लगा है कि सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर हो गई है और अब जिंदा लौट के नहीं आ पाएंगे इस ऑपरेशन के बाद? कोई ऐसा ऑपरेशन के बारे में बताइए। सिचुएशन यहाँ पे 2 पॉइंट है। एक तो सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर, और एक जिंदा लौट के नहीं आ पाएंगे। जिंदा लौट के सिचुएशन तो कभी हमारे हाथ से बाहर नहीं जाती। अगर आप एसएफ यूनिट की बात कर रहे हो, हमारे हाथ से सिचुएशन कैसे बाहर चली जाएगी? हमारे से ज़्यादा ट्रेंड थोड़ी है वो, हमारे से ज़्यादा ट्रेंड थोड़ी है वो जी। हमारे हाथ से सिचुएशन बाहर कैसे चली जाएगी? हाँ, कई बार ऐसा आ जाता है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऑपरेशन रेनबो की, कि 15 मिनट तक मतलब हम एक पेड़ के नीचे पड़े, ऊपर से फायर आ रहा है धनाधन। कई बार होती है चीज़, बट ऐसा नहीं कि वापस नहीं जाएंगे। फिर जोश आता है, उठा रहा है मेरा बडी को, मैं बोलता हूँ निकल यार बाहर, ऐसी की तैसी इनकी। तब तक मेरा रॉकेट लॉन्चर वाला निकलता, 3 ठोकता है। यही तो है, यही तो जुनून है मैम, यही तो है नशा, ऑपरेशन का, लड़ाई का नशा। यही तो मौका है, इसमें छुप गया तो फिर कैसे मिलेंगे ये? तो ऐसा कोई ऑपरेशन जिसमें लगा हो कि वापस नहीं लौट पाएंगे? ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि हमारे को ऐसा लगा, बट दबाने की कोशिश काफ़ी बार की गई है। ओके, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में? जैसे मान लो कि हम लोग फायर फाइट स्टार्ट हो गया और हम ऐसी जगह पे फायर कर रहे हैं जहाँ पे उनका कैंप वगैरह हो या उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो उनका फायर आएगा दबा के, फुल आपके ऊपर फायर आएगा। वो बस फायर करने पे लगे बिना देखे। कई लेथोड मारेंगे, कई आरपीजी मारेंगे, कहीं कुछ मारेंगे, आपके ऊपर दबा के फायर आएगा, धनाधन डंग डड डड डंग ऐसे करके फायर आएगा। मतलब ऐसे होगा, बस पूछो मत, बुरी तरीके से फायर होगा। उस सिचुएशन में आपने करना है, वो सिचुएशन आपने हैंडल करनी है।
वो उस सिचुएशन में फिर आपने देखना है यार इनका तो हद हो गया, अब हम बताते हैं हम अब कौन हम है। बताते हैं हम कौन है, हम्म। ये कंडीशन आता है। उस कंडीशन में हम फिर मतलब जब ज़्यादा फायर आता है ना तो डर नहीं लगता हमारे को, तब भी लड़के हंस रहे होते हैं, वो सिर्फ आर्ट में होता है, सामने से फायर मारता रहे तो कितनी देर मारेगा, तब भी आपस में हंस के ही बात कर रहे होते हैं, तब भी टेंशन का माहौल नहीं आता। ये जो ऑपरेशन रेनबो हुआ था ना, हम्म। तो मेरा एक मणिपुरी बंदा था एन राजेश करके, फायर फाइट चल रही, पेड़ों के ऊपर ले थोड़ा आके गिर रहे हैं, तो ये हमारे मिलिटेंट का पकड़ा हुआ कैनवुड का वायरलेस सेट होता था, हम मिलिटेंट मरते थे उनका पकड़ लेते, फिर हम यूज़ करते थे, कैनवुड का रेडियो सेट होता था। तो जब ऊपर से लेथोड़ गिर रहे थे तो इसमें गाने चल रहे थे और वो गाने सुन रहा था, वो डर निकल जाता है। गाने सुन रहे थे। गाने सुन रहे थे, देख लो, वेट कर रहा था कितनी देर फायर करें, डर नहीं रहता, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आपने बताया ही कि मौत से तो एक्साइटमेंट आती है, हाँ हाँ टॉप लेवल की एक्साइटमेंट आती है जब फायर फाइट होती है ना, टॉप लेवल की। आप मैन कमांडर हो, मतलब मैन लीडर हो, आपके साथ में एक नया लड़का है, नया अफसर फायर कर रहा है, उन जैसे ही फायर फाइट शुरू होगी वो तो मिलिटेंट के पीछे भागने के लिए रेडी रहेंगे, आपको रोकना पड़ेगा, वो रुक जा, गोली पे नाम नहीं लिखा, लग जाएगी गोली, वो रुकेंगे नहीं, इतनी टॉप लेवल की एक्साइटमेंट आती है कि ठोकना ही ठोकना है, साला रुको ही। तब खून और खौलता है। बुरी तरीके से मैम, बुरी तरीके से निकलते हैं लड़के साइड से, नहीं तो अगर एक बार आप पिन डाउन हो गए आपको उठने नहीं देगा वो, अगर एक बार आप पिन डाउन हो गए ना आपको उठने नहीं देगा वो। जैसे ही उसने फायर खोला उसके बाद लड़के निकलते हैं साइड से, तब ठोकते हैं उसको। अगर आप एक बार पिन डाउन हो आपको उठने नहीं देगा, आपके ऊपर आएगा वो, अगर आपने रिटेलिएट नहीं किया उसको। आप अपने से लगा लो, अगर सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, आप मतलब जिंदगी और मौत की लड़ाई है, तो आप तो कोशिश करोगे ना उसके ऊपर जाने की, हाँ आपको रिटेलिएट करना पड़ेगा, डर ही नहीं लगता, एक्साइटमेंट आती है टॉप लेवल की। जी सर, आप स्काउट रहे हैं, सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, पहले तो आप ऑडियंस को ये बता दीजिए स्काउट होता क्या है एंड स्काउट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। स्काउट होता है जो एक ट्रूप में सबसे आगे चलता है, जब हम चलते हैं तो सबसे आगे जो बंदा चलता है उसको स्काउट बोलते हैं। स्काउट ऐसे बंदे को लगाया जाता है जो अलर्ट, एक नेचुरल नहीं होता, अपने घर में दो बच्चे होंगे, एक आलसी सा रहेगा और एक थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, उसको स्काउट लगाते हैं। मतलब जो अगर आगे से कुछ होता है रिएक्शन करे माइक्रो सेकंड के हिसाब से, जिसका किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने का एक लेवल ना, क्योंकि वो आगे चल रहा है, पूरा जंगल है दोनों साइड, सब कुछ स्काउट पे डिपेंड है। एक टारगेट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूरे ट्रूप को सेफ पहुंचाना टाइम से, वो स्काउट का काम है। स्काउट का काम है गलती से अगर रास्ते में किसी आपके ऊपर अम्बुश हो रहा है, या आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, या कोई ऐसा कोई मूवमेंट लगा कि जो आप को डाउट है, इतना बड़ा जंगल है, अगर हल्की सी मूवमेंट होगी तो उसी टाइम पकड़ लेगा। आप जा रहे हो जंगल में, एक टहनी टूटी हुई मिल गई आपकी, अननेचुरल है वो, अच्छा, टक पकड़ लेगा स्काउट, यहाँ पे कोई तो है, वो स्काउटिंग है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ ट्रूप को लेके, मैं स्काउट हूँ मैं स्काउट हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, किसी ने टॉयलेट किया है, मेरे को स्मेल आ गया, उसी टाइम पकड़ लेगा, प्रेजेंस है, कोई बंदा है यहाँ पे जंगल में, वो स्काउटिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्काउट का। आपके सामने से कोई फुटप्रिंट निकले, उसी टाइम पहचान लेगा, 2 दिन पहले बंदा गया था। इतना इंपॉर्टेंट रोल है स्काउट का। सर आप यहाँ से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो मुझे खुद भी पर्सनली पूछना था। सर इंडियन आर्मी के 10 पैरा SF
वर्सेस पाकिस्तान आर्मी के 100 बंदे। सर अगर लड़ाई हो जाए कौन जीतेगा? हम कौन है? किससे बात कर रही हो? पैरा एसएफ। पैरा एसएफ से बात कर रही हो? पुराने ज़माने में कहानी सुनी थी आपने? हम क्यों लड़ेंगे उन 100 बंदों से? बताओ क्यों लड़ेंगे? हम स्पेशल हैं। पुराने ज़माने में आपने कहानी सुनी थी क्या? जब ये मूवी चलती थी, एक वो होता है रावण, होता है रावण। रावण जानते हो ना? रावण। हाँ, रावण जी। तो जब राम भगवान होते हैं उनको तीर मारते हैं बार बार, बट विभीषण बोलता है इसकी जान किसी और में है। तो जो 100 बंदे हैं उनकी जान वो अटैच है किसी और से, हम उनकी जान को अटका देंगे। स्पेशल टास्क के लिए, हम 100 बंदों के लिए नहीं है। ये 100 बंदे किसी एक ऐसे बंदे से अटैच है। स्पेशल हो आप। क्यों लड़ना उन 100 बंदों से? वो जब वो फाइटर गोली मार रहा होता है ना, तो उसका बडी बोलता है सर इसकी जान तो उस तोते में है। सुनी होगी ना कहानी? जी जी। तो इनकी जान भी किसी तोते में, हम उस तोते को तोड़ देंगे। स्पेशल हम। क्यों लड़ना इन 100 से? और ये हमारे हमने- पैरा एसएफ के आगे तो कुछ है भी नहीं। हमने 93,000 सरेंडर किए हैं। 93,000 आपको पता होगा। क्यों लड़ना उनसे? वो जो जिसमें इनकी जान है उस तोते को ही मार दो ना। स्पेशल टास्क है, स्पेशल हम। तभी आप स्पेशल कहलाए जाते हैं। इनसे लड़ना ही क्यों है आप ये बताओ ना। ये किसी न किसी मेन चीज़ के साथ अटैच है। उस मेन चीज़ को उड़ा दो। उड़ा दो। ये खड़े रहेंगे, सरेंडर कोई ऑप्शन नहीं है, वो है। अलग ही चीज़ है हम। हाँ। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये कोई एक्साइटमेंट में आके नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। मेरी 10 पैरा का छासरों का रेड देख लो, मेरी 2 पैरा का सिरालियोन का रेड देख लो, मेरा 9 पैरा कार्टी रेड पाकिस्तान देख लो, मेरी 9 पैरा सर्जिकल स्ट्राइक देख लो, मेरे 21 पैरा ऑपरेशन वागनर देख लो। हमने उस तोते की गर्दन मरोड़ी है। कितने भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप स्पेशल हो, आप स्पेशल टास्क पे जाओ। आपने चूज़ करना है मेरा स्पेशल चीज़ क्या है, इसलिए हम स्पेशल हैं। तभी आप स्पेशल कहलाए जाते यस। हैं। जी सर, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा है और काफ़ी एक्साइटिंग कर दिया है। सर मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर एक पैरा एसएफ की एमएमए फाइटर से फाइट हो जाए तो क्या होगा? कौन जीतेगा? आप क्या पूछ रहे हो कि पैरा एसएफ का बंदा जीतेगा या एमएमए फाइटर जीतेगा? आपको जी। एक बात बताऊं, बंदा कितना भी बड़ा पहलवान हो, कितना भी बड़ा एमएमए फाइटर हो, बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं सबके सेम रहते हैं। मेरा बंदा वहाँ पे अटैक करेगा। एमएमए फाइटर आपकी बॉडी से खेलेगा, मेरा बंदा आपकी आंखों से खेलेगा। आपको कितना भी बड़ा एमएमए फाइटर है 2 सेकंड में डाउन हो जाएगा। अरुणाचल की कहानी है। मेरा एक बंदा था कोम। कोम को एक पहलवान के साथ फाइट करा दिया। 1.5 मिनट में पहलवान एम्बुलेंस में था, 1.5 मिनट में। बट आपको ये पता होना चाहिए, आप एक लड़की हो, आपको ये पता होना चाहिए कि एक जेंट्स के कौन से बिल्कुल ऐसे पार्ट होते हैं कि एक बार इम्पैक्ट बंदा डाउन। कितना भी बड़ा एमएमए फाइटर हो, उन पार्ट को एमएमए फाइटर नहीं बना सकता, वो सब के सेम रहेंगे। हल्का सा इम्पैक्ट बंदा डाउन। कोई फर्क नहीं पड़ता एमएमए फाइटर है। एमएमए फाइटर को बंद जगह चाहिए, मेरे बंदे को खुली जगह चाहिए। आप इस चीज़ को एग्री करते हो ना? जी बिल्कुल। हाँ, मेरे बंदे को इतना पता है मैंने कहाँ पे मारना है। अगर आपकी मेरी लड़ाई, आप क्या करोगे? गिरेबान पकड़ोगे मेरा, जी जी। ब्लाइंड स्लैप करोगे, वही ना। मेरा बंदा आपकी आंखों से खेल रहा है, आपकी आंखों से फाइट कर रहा है, आई कांटेक्ट से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से। आप कहाँ स्लैप कर रहे हो? सर पैरा एसएफ इज ट्रेन टू किल एंड एमएमए फाइटर इज ट्रेन टू विन। उनको तो जीतना सिखाया जा रहा है, आपको मारना सिखाया जा रहा है सीधा, जो आपको ट्रेनिंग मिल रही है पैरा एसएफ को। वो एक मतलब एक देसी वर्ड यूज़ करूँ, वो एक गुत्थम गुत्था की लड़ाई करेगा। मेरा बंदा एक टेक्निक से लड़ेगा। किस टेक्निक से? बंदा कहाँ पे मारना है, कितना मारना है,
किस इम्पैक्ट से थप्पड़ मारना है, किस इम्पैक्ट से फोर्स करना है उसको। मैंने लास्ट पॉडकास्ट करा था शिवेंद्र सर के साथ, उन्होंने बताया कि एक पैरा एसएफ को ये पता है कि जब दिमाग में गोली लगती है ना तो एक इंसान कैसा दिखता है। मिलिटेंट जो है उन्होंने ऐसे देखे हैं कि बम फटा है और नीचे पूरा पल्प बन गया है और सिर्फ ऊपर की बॉडी पड़ी है बची है, दिल में जब गोली लगती है तो कैसा। कह रहे पैरा एसएफ ने ये चीज़ें देखी हुई हैं। जो जिस इंसान ने ये चीज़ें देख रखी हैं उससे तुम अगर एमएमए की फ़ाइट करवा रहे हो तो ऑब्वियसली हमारा कह रहे हैं जिगरा ही अलग है, हम बिल्ड ही अलग हुए हैं। यस, एमएमए फाइटर वो इन्वायरमेंट सोसाइटी की बात बता रहा हूँ मैम। एमएमए फाइटर सिर्फ एक गेम के लिए खेलता है कि मैंने जीतना है, उसकी भी एक लिमिट होती है। बट मेरे बंदे की तो लिमिट नहीं है ना। आप लड़ाई की बात पे आओगे तो लिमिट नहीं है ना, उसने तो मारना है। ऐसी जगह पे इम्पैक्ट करेगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। वो ब्लाइंड आएगा आपके ऊपर। आप देखते रहो। आप ये दो लड़के हैं, आप लाओ मेरे साथ, अब भी ग्राउंड डालना वीडियो में। हाँ। ओपन इनका कोई भी हाथ पकड़ा दो, इनको दोनों एक साथ आ जाओ, बस मेरे हाथ खुले होने चाहिए। वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मारना, कितने फोर्स से मारना है। कितना बड़ा पहलवान 1 सेकंड में डाउन होगा, कितना बड़ा एमएमए फाइटर टिक नहीं पाएगा, कितना भी बड़ा एमएमए फाइटर हो। आपकी आईज हो गया, आपका नोज हो गया, आपका चेस्ट, मिडल ऑफ चेस्ट हो गया, आपका ग्रोइन हो गया, कहीं पे भी मार दो जाएगा मतलब। वो उसके एक्शन से पहले आपने एक्शन करना है, वेट नहीं करना। आप लड़ाई कर रहे हो ना, आपने वेट नहीं करना, वो मारे उसको ब्लॉक से पहले आपने एक्शन कर देना। मेरे को लग नहीं रहा मैं फाइटर मेरे बंदे को हरा पाएगा, उस लेवल पे खेलेगा मेरा बंदा। अभी आपने तो रियल एक्सपीरियंस बता दिया सर। तो ये तो रियलिटी चेक मिल गया है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल मत, ये जो मैं आपसे चीज़ें बता रहा हूँ ना, कोई मैं इमोशनल होके या उस एक्साइटेड होके नहीं बता रहा, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ये कितना भी बड़ा एमएमए फाइटर हो, आप ले आओ किसी भी एमएमए फाइटर को, आप किसी फाइटर के लिए, मैं मेरी यूनिट से मेरा बंदा निकालूंगा, देखते हैं 1 सेकंड नहीं लगाएगा। एमएमए फाइटर ने एक दूसरे के साथ वो करके लड़ना सीखा है, पीछे हटके लड़ना नहीं सीखा। वो ब्लाइंड बॉक्स निकालेगा, मेरा बंदा बिल्कुल नपातुला निकालेगा, कहाँ मारना है। 1 मिनट नहीं लगेगी जी। हाँ। सर मैं ना यहाँ से कॉन्वर्जेशन दोबारा से ऑपरेशन की ओर लेके जाना चाहती हूँ। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप ऑपरेशन के लिए गए हैं, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट का खाना लेकर जाते हैं, जैसे आपने पहले भी बताया पॉडकास्ट में कि ये अमाउंट खाना लेकर जाएंगे, इतना पानी लेकर जाएंगे। सर इनकेस खाना ख़त्म हो गया है, अब सर्वाइवल के लिए क्या खाया जाएगा? इनकेस नहीं, काफ़ी बार हो जाती है चीज़ें, काफ़ी बार हो जाती हैं, काफ़ी बार खाना हो जाता है। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा 7 दिन का सर्वाइवल का पीरियड होता है, जिसमें यही सिखाया जाता है क्या खाओगे, ऐसी कंडीशन में क्या खाओगे। एक हमारा स्केप एंड विजन का एक ट्रेनिंग में चलता है, आपको 100 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़ देंगे। 100 किलोमीटर टारगेट से 100 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़ देंगे। आपके पास न पैसा है न कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है आपके पास, फ़ोन भी मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास। आपको 100 किलोमीटर ले जाके छोड़ देंगे, उसको स्केप एंड विजन बोलते हैं, जो हमारे को ट्रेनिंग में सिखाते हैं। आपने डिपेंड रहना उन पे, लिमिटेड टाइम से आना है अपने टारगेट पे। आप गाड़ी यूज़ नहीं कर सकते, आपको पैदल आना है। आप कुछ भी करो, आप पकड़े नहीं जाओगे। ओके, मेनली आप कुछ भी करो, आप पकड़े नहीं जाओगे, दिए हुए टाइम से टारगेट पे पहुंचना है। तो ऐसे हमारा एक 7 दिन का सर्वाइवल का पीरियड होता है, उसमें ये सब चीज़ें सिखाई जाए आपको। जंगल में कौन सी चीज़, जिस चीज़ में ये वाइट जो होता है ना, मिल्क जो दूध निकलता है, उसको नहीं खाना कभी भी। ओके, किसी फ्लावर में, हाँ, किसी भी पेड़ में, फ्लावर में, किसी भी चीज़ में। एक रेड कलर की जो चीज़ें पेड़ पत्ती होती है उनको नहीं खाना। बम्बू, केला, कच्चे बम्बू खा सकते हो, केला खा सकते हो, जंगली आलू खा सकते हो, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ओके। जानवर में कुछ भी खा लो, कोई भी जानवर, सांप, बिच्छू, कुछ भी मिले खा दो, मच्छी, कुछ भी खा लो। सांप खिलाते ट्रेनिंग में खिलाते हैं। है मेरी यूनिट में ट्रेंच, ये टेबल के जितने स्नैक ट्रेंच है,
सांप रहते हैं उसमें, ट्रेनिंग में सिखाते हैं कैसे काटोगे कैसे खाओगे। सांप को काटना भी सिखाया जाता है। काटना और खाना भी सिखाया जाता है। आप स्पेशल हो, आप में कोई भी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। कल को आप फंस गए। सर ऐसा हुआ है कभी रियल लाइफ में ऑपरेशन में ट्रेनिंग के अलावा कि आप लोगों को ऐसे खाना पड़ा हो? बहुत बार। अच्छा। अगर 100 ऑपरेशन हुए तो उसमें मतलब लगभग एक ऑपरेशन में गया हम, रियल कहानी बता रहा हूँ। ऑपरेशन में गए, बोले कि आपने एरिया को चेक करके वापस आना। हम एक 500 ml की बोतल लेके गए पानी की, 2 बिस्किट का पैकेट। वहाँ पे गए, एरिया देखा, एरिया देख के और हम जो वहाँ पे पहुँचे बोला नहीं बैठ जाओ, आएंगे मिलिटेंट आएंगे, तुम लोग वहाँ पे बैठो। 5 दिन निकाले हमने ठंडी के टाइम पे। रात के टाइम पे जब हम उस जगह को छोड़ के पीछे आके जब रेस्ट करें, 1-2 बंदे ड्यूटी पे रहेंगे, बाकी रेस्ट करेंगे, तो सरकंडे होते हैं ना, देखे सरकंडे? नहीं। सरकंडे मतलब कि एक घास होता है बड़ी, उसमें छुप के सोना ताकि ठंड ना लगे। 5 दिन निकाले वही जंगल की फूल पत्ती खा के। स्पेशल फोर्स में भूखा नहीं मरेगा बंदा। जब ट्रेनिंग में ही ये सब लिमिट्स क्रॉस करवा दिए हैं, मतलब ट्रेनिंग में ही समझा दिया गया है कि ये भी खाना पड़े तो खाना। आपको ऐसा बंदा बनाए 90 दिन की ट्रेनिंग में, जब आपके सिर पे कमांडो लगेगा, कमांडो कैप, बैरेट कैप लगेगी आपके सर के ऊपर, उस टाइम में आप के दिल में नफरत, किसी चीज़ से नफरत नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। सेल्फ डिपेंड हो जाओगे। अकेले को भी छोड़ दिया ना आपको जंगल में, मरोगे नहीं। जंगल तो दोस्त है। शहर में भूखा मरेगा एसएफ का बंदा, मांग के नहीं खा सकता वो। जंगल में भूखा नहीं मरेगा। हाँ, एसएफ का बंदा जंगल में भूखा नहीं मरेगा, शहर में भूखा मरेगा, क्योंकि हाथ नहीं फैला सकता किसी के सामने वो। जंगल में कुछ भी खा सकते हो आप, जानवर है, कुछ भी जानवर क्या है, अरे मिलेगा मारो पाट दो खा लो। खाए हमने। सांप तो सबसे अच्छा है खाने में। हाँ, खाया ये ट्रेनिंग में है ये चीज़। ओके, मतलब ऐसा नहीं होता कि जानवर की जान ले ली, ये सब थिंकिंग। अरे जान लेना क्या, जान लेना क्या है, एक ही धर्म है बस, कोई धर्म नहीं है। हम जी जी जी, फाइटर हैं, बस यही धर्म है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जान मेरी यूनिट में सर्वधर्म स्थल है। उसमें एक ही चीज़ लिखी हुई है, कर्म करो। कर्म हम कर रहे हैं बिल्कुल। बस। दया, आपको इस पे दया आ गई तो आपको मिलिटेंट पे भी दया आएगी कल। वो तो इस लेवल तक शो करेगा आपको कि मेरे बच्चे हैं, ये है वो है। तेरे बच्चे करते भी होंगे ऐसे। हाँ, ऐसे ही करता है। मौत जिसके सामने खड़ी हो क्या नहीं करेगा? जिसके सामने मौत खड़ी क्या नहीं करेगा वो? प्लीज छोड़ दो। दया नहीं है। दया होगी तो दिग्विजय राव के अंकल में नकल में ब्लड कैसे आएगा? अगर दया होगी तो। जी। जिस बंदे ने इतनी हार्ड ट्रेनिंग की है दिग्विजय राव सर के जैसी, उसके दिल में दया होगी कभी? जिसके हाथों से खून गिरा, जिसके हाथों में खून गिरा है ऐसे करके, हर टाइम ब्लड निकलता है उसके हाथों से, उसके दिल में दया, और वो हंस रहा है। वो हंस रहा है। शुरू में गाँव करना बहुत आसान है, बट गाँव पे गाँव करना ना, राइट। उसको दया आएगी कभी? कभी नहीं आएगी। दया नाम की कोई चीज़ नहीं होती हमारे दिल में। 2 मिनट में मार देंगे बंदे को। एसएफ का बंदे हैं, एसएफ के हैं हम। सर अभी आपने स्नेक्स की बात करी है, हमने एनिमल्स की बात करी है। सर आपने इतने ऑपरेशंस करे हैं, आप जंगलों में रहे हैं। सर आपने कौन से वाइल्ड एनिमल्स से एनकाउंटर हुआ है आपका, कि आपने देखे हैं? देखो, एक तो क्या है, चाहे किस टाइप का किसी टाइप का जानवर हो, आप साइड हो जाओ, निकल जाएगा।
काफ़ी वो मिलते हैं आपको। बट एक बार क्या हुआ, हम ऑपरेशन में जा रखे थे, एक जंगली भालू आ गया, वो हमारे एक बंदे का रक्षक उठा के ले गया। ओके। उसमें बिस्किट वगैरह वो थे, वो थोड़ा नीचे लेके गए, हम उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहे थे, ठीक है ले ले जा तू, मतलब क्यों मारना है। वो अलग सिचुएशन है कि आपको ज़रूरत है, बट जब आपके पास सब कुछ है तो क्यों मारना किसी जानवर को। लेपर्ड्स देखे हैं सर? नहीं लेपर्स नहीं, कभी नहीं आए। भालू आया है, हिरन मिलते हैं कई बार, ओके। भालू, हिरन और फॉक्स, लोमड़ी, ये सब चीज़ें। सर कभी किसी वाइल्ड एनिमल ने हमला करा है? हाँ इसने किया ना, मैं वही तो बता रहा हूँ। वो आया आके और मतलब एकदम से, मतलब उसने जोर से वो किया, आवाज़ किया, तो हम थोड़े से साइड हुए। वो आया, एक रक्षक को उठाया और नीचे की तरफ ले गया उसको। नीचे ले जाके उसने उसके स्ट्रैप्स तोड़े और वो बिस्किट निकाल लिए उसने, और वो बिस्किट खा के वो चला गया। वो जो रक्षक में सामान था वो उधर डाल के चला गया। ऐसा नहीं हुआ कि उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। वैसे काफ़ी कॉमन रहता है वाइल्ड एनिमल्स को देखना या रेयर रहता है? मतलब किस टाइप के? एक तो जैसे भालू हो गए। भालू कॉमन, बिल्कुल बहुत common है। बहुत कॉमन है। हिरन बहुत कॉमन है, लोमड़ी बहुत कॉमन है, चलते चलते मिल जाएगी। ओके। ये चीज़ें कॉमन है। ओके सर, एक वीडियो एंड ये टॉपिक भी काफ़ी हमने देखा है, मैं आपसे आपकी राय जानना चाहती हूँ। मेजर गोगोई ने अपनी जीप में एक बंदे को बांधकर जीप में वो लाए थे। सर क्या वो सही था? मैं आपसे जानना चाहती 100% सही था। अभी आप पूछोगे कैसे? हूँ। जी। वहाँ पे कमांडर कौन है? मेजर गोगोई है ना। मेजर गोगोई सर कमांडर है वहाँ पे। और वहाँ पे सिचुएशन क्या थी, लोग पत्थर मार रहे थे आप पे। कौन है वो पत्थर मार रहे? वो भी आपके ही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक सिनेरियो क्रिएट होता है कि उस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए। मेरे फौजी बंदे को भी कुछ ना हो, मेरे सिविलियन को भी कुछ ना हो। वो जो पत्थर मार रहा है वो अपना ही तो बंदा है, उसको भी बचाना है। अगर ऐसा हो तो आ जाओ, राइफल लो, सारों को कर दो ख़त्म। ऐसा नहीं। करंट सिचुएशन को हैंडल किया मेजर गोगोई सर ने। उस टाइम पे सिचुएशन ये थी। आप अगर अपने ऊपर वालों को बताओगे ना सर मैं क्या करूं, तो बोलोगे तू है प्रेजेंट, तू देख। आपके पास इतना सोचने का टाइम नहीं है। जनता आपके, सिविलियन आपके सिर के ऊपर खड़े हैं, जिनका माइंड वॉश हो रखा है, जिनको फौजी एक इनिमी दिखाई दे रहा है। हमारी तरफ से तो हमारे है ना, और है भी, और फौज तो हमारी है ही। तो उस टाइम पे आपका माइंड आपने हैंडल करना है सिचुएशन को। तो गोगोई सर ने जो किया मेरी तरफ से सही किया। ऐसा क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। बंदे को आगे बैठाया, बांध दिया, लेके आए, कुछ नहीं हुआ। सिविलियन भी वहीं पे खड़े रहे, फौजी भी वहीं पे खड़े रहे। और अगर मान लो वो कुछ होता, अगर फौजी गिरा तो अपना गया, अगर ये जो पत्थर मार रहे हैं ये गए तो भी अपने ही है तो अपने ही। माइंड वॉश है ओनली उनका। तो उस टाइम पे जो गोगोई सर ने किया मेरी तरफ से 100% सही किया है। बहुत मुश्किल होता है सिचुएशन को हैंडल करना जी। एक अकेला बंदा इतना क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल कर रहा। आप सोच के देखो ना, बहुत आसान है टीवी पे बैठ के बोलना, बहुत आसान। अभी आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हैं, कल आप इसको ऑन एयर करोगे, मैं कमेंट कईयों को देखता हूँ, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, नहीं वो गलत था, उस बंदे से पूछ के देखो, उस बंदे से पूछ के देखो उसके ऊपर उसका माइंड कैसे काम कर रहा है। उस सिचुएशन, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल कर रहा है वो बंदा। तो मेरी तरफ से 100% सही था वो। जी। सर अगर एक इंडियन आर्मी का टेररिस्ट ने पकड़ लिया है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करा जाएगा? एक अपने इंडियन आर्मी का बंदा टेररिस्ट ने पकड़ लिया है जी। तो वो बंदा क्या करे, या फिर उसकी पलटन क्या करे? सर दोनों बताइए। देखो पहली बात तो अगर मान लो मेरे को टेररिस्ट ग्रुप पकड़ लेता है, तो पहला तो ये है कि कोशिश करो वहाँ से निकलने की, कैसे भी। आपकी ट्रेनिंग लिया आपने, आपकी ट्रेनिंग में ये शामिल है, निकलना कैसे।
आप उनको पागल पुगल बना के कैसे न कैसे वहाँ से निकलने की कोशिश करो। निकलने की क्यों, उनको ठोकने की कोशिश करो उनके हथियार से ठोकने की कोशिश करो उनको। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कुछ भी ना हुआ ना तो चुपचाप रहो, मुंह मत खोलो, चुप रहो। क्या होगा भाई, क्या कर लेगा तू? अगर मान लो मेरे को पकड़ के ले गया वो, तो या तो वहां से निकलने की कोशिश, पहले तो उनको ठोकने की कोशिश करो, उन्हीं के वेपन से। बंदा कहीं ना कहीं तो लूज होगा साला, तो उन्हीं के वेपन से उनको ठोकने की कोशिश करो। अगर वो मौका नहीं मिल रहा तो वहां से निकलने, कैसे भी करके उनको सरप्राइज करके वहां से निकलने की कोशिश करो। अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा, चुप रहो। सर इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है वैसे, कि अगर पकड़े गए हैं तो कैसे बचना है या क्या करना है? स्केप एंड विजन क्या है? मैं 3-4 बार ये वर्ड बोल दिया, तो क्या है स्केप एंड विजन? क्या है? यही तो है स्केप एंड विजन। अगर मान लो आपको इनिमी पकड़ लेता है, तो आपने क्या करना है? ये स्केप एंड विजन है। ये ट्रेनिंग, आप निकलोगे कैसे वहाँ से? बहुत सारे रूल। जो पकड़ेगा वो कौन है भाई? वो भी तो वही है जो, मतलब हम सिविलियन थोड़ी है, हमने भी तो सीखा है कि कैसे निकलना है। डरो मत। अगर मान लो पकड़ लिया, क्या करेगा? मारेगा ना भाई मरना ही तो है। इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश हाँ, करेगा। मारेगा ना तो लास्ट क्या है? मौत है। उससे पहले कोशिश करो ना कुछ करने की, कोशिश करो। पत्थर से बंदा मरता है भाई, आपको क्लियर हो गया ये मारेगा मेरे को, तो चुप मत बैठो, कुछ तो करो जी, बट मुंह मत खोलो। क्या क्या करेगा? ट्रेनिंग हमने बहुत दुख सहन किया है, बहुत तकलीफ सहन की है। उसकी हिम्मत है क्या मुंह खुलवा देगा हमारा? राइट। हाँ, बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम, तकलीफ सहन की है हमने, उसकी हिम्मत थोड़ी है मुंह खुलवा देगा हमारा। बट हम उसका नुकसान पक्का करेंगे। ये है, चाहे एक बंदे का करो, बट मुंह नहीं खोलेगा हम। ये चाहे कुछ हो जाए, ये चीज़ है। इन्फॉर्मेशन नाम की कोई चीज़ नहीं शेयर नहीं कर सकते, शेयर नहीं करेंगे। लास्ट में क्या होगा? मारेगा ना। अरे मौत से कौन डर रहा है? मौत से कौन डर रहा है? मार दूं, बट कोशिश करो इसका कुछ न कुछ करो, इसका कुछ न कुछ। और ये चीज़ मैं आपको, टेररिस्ट में इतना वो नहीं है। स्पेशल फोर्स के बंदे को पकड़ लिया, आग लगा देगा सीओ, तूफान मचा देगा सीओ। जब बात आती है ना अपने जवान की, तो ऑर्डर से आगे निकल के भी सीओ काम करता है। ऑर्डर गए बाढ़ में। जब मेरा बंदा अगर ऐसे फंस गया ना, पहली बात तो हिम्मत नहीं है, एक स्पेशल फोर्स का बंदा है, पहली बात नहीं, हिम्मत ही नहीं है एक स्पेशल फोर्स का बंदा ऐसे पकड़ ले। जब मैं आपको ये बोलूँ उसकी हिम्मत नहीं है हमारे ऊपर फायर खोल दे, तो मेरे बंदे को ले जाएगा वो? राइट है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है मेरे बंदे को। और फिर भी मैं आपकी बात मानूं कि वो मेरे बंदे को ले गया, छोड़ेगा सीओ उसको? हुक्म गए बाढ़ में, पहले मेरा बंदा है। ये आपने टेररिस्ट की बात की, हिम्मत नहीं है टेररिस्ट की। कोई टेररिस्ट ग्रुप मेरे बंदे को पकड़ ले, स्पेशल फोर्स है हम। वो आपने बताया ही कि वो टेररिस्ट तो खुद बात करते हैं कि वो लोग आपसे डरते हैं। हाँ, बोला फायर मत खोल देना, आग लगा देंगे, जिंदा जला देंगे, और हम जला भी देते हैं। एक्सक्यूज नाम की और दया नाम की चीज़ नहीं है हमारे दिल में। देखने में ऐसे लगेगा, अगर मैं सिविल जनता में अगर घूमूंगा ना, अगर आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए अगर ऐसे रोड पे देखती, आप सोचती इसका इंटरव्यू करना है, ये इंटरव्यू देगा मेरे को, और आपने मेरी बातें सुनी, आप नहीं है, कुछ तो है यार, कुछ तो इन्होंने देखा है, कुछ तो इन्होंने सिचुएशन को फेस किया। वो है सब जी, दिखने में नॉर्मल, बट जब काम करने का आएगा ना टाइम, तब बिल्कुल फिर आग लगती है टीवी पे।
कूद गए पैरा वाले, सीधी सर्जिकल स्ट्राइक पे उतरते हैं सीधे हम फिर। ये है हमारा ग्रुप। जी जी सर, जैसे अभी आपने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है, हमने ऑपरेशंस की भी बात करी है। मैं यहाँ से एक टॉपिक डाइवर्ट करना चाहती हूँ। मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ट्रम्प ने एक स्पीच दी थी, वो स्पीच दे रहे थे, वहाँ पर सर उनको शॉट करा गया था एंड इतनी टाइट सिक्योरिटी है, उसके बावजूद ये प्लानिंग करना, ये कैसे हुआ पॉसिबल? उनका कल्चर अलग है मैम। आपने वो वीडियो देखी है? जी। पहली बात तो उस टाइम वो प्रेसिडेंट नहीं थे। दूसरी चीज उनकी वीडियो देखना, एक तो जिस पोडियम के पीछे खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं ना, उसकी हाइट बिल्कुल उनके बेल्ट लेवल तक है, और जो आम जनता है वो उनकी बिल्कुल क्लोज बैठी है, बिल्कुल क्लोज है। और तीसरी चीज, जिस बंदे ने फायर किया था वो बंदा कोई इतना बड़ा प्रोफेशनल शूटर नहीं था। वो उसने अपने फादर की राइफल से शूट किया था। तो ये क्या हो गया, एक सिक्योरिटी ब्रीच हो गया कि एक नया लड़का, 18-20 साल का लड़का आपके बीच में घुस गया वेपन लेके, वो बिल्कुल सामने से गोली मार रहा हो। और एक चीज से मैं भी कंफ्यूज हूँ आज तक। जब गोली चलती है ना तो कुत्ते भी जमीन पकड़ते हैं। जब गोली चलती है, रियल फायर फाइट होती है, तो उस एरिया में जो जानवर होते हैं वो भी ज़मीन पकड़ते हैं। और ट्रम्प ना हैंड रेज करके अपने आप को प्राउड फील कर रहा था, देखा होगा आपने। मेरे ये समझ नहीं आया क्यों उस बंदे ने एक राउंड फायर नहीं किया, 7-8 राउंड फायर किए थे। गोली चली टंग टंग टंग। हाँ। और ट्रम्प ऐसे करके अपने आप को वो कर रहा है। मेरी वो समझ नहीं आई क्या था, क्या ट्रम्प में इतना जिगरा है कि सामने से गोली मार रहा जबकि उसको लगी भी है गोली। ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया, कन्फ्यूजन है। एक राउंड आएगा ना, पूरी जितनी जनता बैठी सारी की सारी पिन डाउन होगी। मार के देखो राउंड वार, बट उसके ऊपर फायर आ रहा ढंग 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 करके। या तो मेरी समझने में कुछ नहीं सर, ये मैं भी सोच रही थी। हाँ। ये और वो हाथ को ऊपर करके अपने आप पे ऐसे प्राउड शो कर रहा है, क्या था ये? एज इफ कुछ प्लान्ड, कुछ भी हो सकता है। जी सर, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ। अगर एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, और कोई टेरर अटैक हो गया है, तो इस सिचुएशन में एक सिविलियन नॉर्मल इंसान क्या करे बचने के लिए? 3 चीज़ें अगर आप बता पाएँ। सबसे पहले उस जगह को छोड़ दो, और जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ना जितनी भी, उनकी हेल्प करो, जल्दी से जल्दी उनको बताओ। अगर आप उस एरिया में थी, आप उस जगह पे थी, एग्जैक्ट लोकेशन पे आप थी, तो आप जितनी भी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी पुलिस हो गया, अपने आर्मी हो गया, उनकी हेल्प करो कि सर मेरे को पता है, मैं बताऊंगा आपको कहाँ है, कितने हैं। तो अगर आपको पता है, आपको पता है कितने बंदे हैं, उनके पास वेपन क्या है, किस टाइप के लोग हैं, तो आप अपनी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेल्प करो, उनके पास जाओ। उनका लोकेशन पता है, जैसे मान लो एक होटल कॉम्प्लेक्स में है, और आपको पता है कि इस होटल के कितने रूम हैं, रास्ते कौन कौन से हैं, कहाँ से हैं, क्या है, उनकी हेल्प करो जाके, उनको बताओ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को, सर मेरे को पता है, मैंने देखा, मैं अंदर से आया उनके पास से, इतने बंदे यहाँ हैं, जितनी आप जानते हो उतनी उनको बताओ जी। ये तो ये 3 चीज़, मतलब ये हमें सावधानियां रखनी चाहिए अगर ऐसा कुछ सिचुएशन में कोई फंस जाए। अगर आप अंदर फंस गए, आप निकल नहीं पा रहे, तो कोशिश करो चुपचाप, घबराओ मत, चुपचाप रहो, अंदर छुप जाओ, अंदर छुप जाओ। आपको पता है कोई ना कोई तो आके आपको बचाएगा ही बचाएगा। आप एक ऐसी सेफ जगह देखो, वहाँ पे जाके छुप जाओ, घबराओ मत, हल्ला मत करो, घबरा के चिल्लाओ मत। नंबर 1 वहाँ से निकलने की कोशिश करो। नंबर 2, वहाँ से निकले तो आपकी जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी हेल्प करो, उस चीज़ों को सेट आउट करने में, बताने में, इंफॉर्मेशन दो उनको किस तरह से। अगर अंदर ही हो आप और निकल नहीं पा रहे, तो चुपचाप एक अपना हाइट देखो और उसके अंदर छुप जाओ, घबराओ मत, चिल्लाओ मत। जी सर, आपकी आज जो आपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं इतने इंस्पायरिंग हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मुझे आज गर्व भी हो रहा है और मतलब एक प्राउड
फीलिंग आ रही है कि मैंने आज आपका इंटरव्यू लिया और इस पॉडकास्ट के थ्रू काफ़ी लोगों को, जितने भी लोगों ने देखा है ना, मुझे पता है एक अंदर से ना एक आग आई है, एक देश के प्रति ना एक देश के प्रति प्यार भी बढ़ा है। एंड आप लोगों के लिए तो सर मैं वर्ड्स भी नहीं है मेरे पास, जो सल्यूट भी मुझे लगता है कि इनफ नहीं होगा। मतलब क्या करें हम आप लोगों के लिए, आप लोग हमारे लिए अपनी जान से खेलते हैं एंड हम लोग तभी आराम से सो पाते हैं। सर मेरे पास वर्ड्स नहीं है और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा, इतने अच्छे से अपने एक्सपीरियंसेस बताए एक्सप्लेन करके। लास्ट में आप ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे? मैम सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा, थैंक यू बोलूँगा। आपने मेरे को इस लायक समझा, एक स्पेशल फोर्स के बंदे को इस लायक समझा कि आपके यहाँ पे चैनल पे आके मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, ये इंटरव्यू का मेन जो हमारा एम है वो आज अपनी यूथ को मोटिवेट करना आर्मी के लिए। आम जनता को मैं आपको पहले भी बोला था, मैं अभी भी लास्ट में यही बोल रहा हूँ ऑडियंस को, इज्जत दिल से करो। फौजी की फ़ोटो लगी है उसको देख के इज्जत मत करो। 26 जनवरी 15 अगस्त पे देशभक्ति मत दिखाओ। गलती फौजी से होती है, तो अगर गलती फौजी से होती है तो उसको एक्सक्यूज, ये नहीं कि लूटने की कोशिश मत करो। रेलवे का टीटी कितनी बार हमने देखा है, कुछ नहीं होगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट यार, इसको रोलिंग करो, भूल गया मैं। हाँ जी, अच्छा कट कर देंगे वो तो हम कट कर देंगे। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा मैम, जो कॉरपोरेट सेक्टर है आज अपने इंडिया में मेक इन इंडिया चल रहा है ना, एक जो प्राइवेट सेक्टर उसमें एक टर्म्स यूज़ होती है कॉस्ट कटिंग। अगर आप डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हो, आपने वेपन देने, आपने इक्विपमेंट देना आर्मी को, तो प्लीज़ ये टर्म्स यूज़ मत करना। ये मेरे जितने भी मतलब ये प्राइवेट सेक्टर में जो मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग जो काम कर रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रहे हैं, ये वर्ड यूज़ मत करना जब आप आर्मी के लिए काम कर रहे हो। कॉस्ट कटिंग वो चीज़ दो जो आपकी आर्मी प्राउड करे, उस कंपनी ने मेरे को ये इक्विपमेंट दिया था, ये वेपन दिया था। वो सिचुएशन हमने फेस की है कि जब चलती लड़ाई में आपका वेपन अगर प्रॉब्लम आती है, क्या करोगे उस कॉस्ट कटिंग का। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैम, ये वाली लाइन, ये मेरी रिक्वेस्ट जो आम कॉरपोरेट को, आम ये जो डिफेंस कंपनियाँ, इन सब डिफेंस कंपनियों से मेरी रिक्वेस्ट है, या तो इस फील्ड में आओ मत। राइट, आओ तो इस फील्ड से पैसे कमाने की मत सोचो। उसकी भी जान है, आप लोगों के लिए लड़ रहा है वो, उसके भी घर में बच्चे हैं, बट वो पड़ा है -30 -40 में। तो अगर आप डिफेंस सेक्टर में हो और फौज को हथियार दे रहे हो, फौज को इक्विपमेंट दे रहे हो मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल चल रहा है ना कि हमारे वेपन हमारे देश में बने, हमारे इक्विपमेंट हमारे देश में बने, तो काम कर रहे हो, तो प्लीज़ ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में क्वालिटी डाउन मत करो। थैंक यू मैम, आपने मेरे को बुलाया। सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ आपका। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।